हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में बेटा हम लोग आपका डिस्कस करेंगे कुछ PYQs ऑफ चैप्टर मूविंग चार्जेस, है ना। एंड काफ़ी सारे बच्चों के बेटा इसमें डाउट आ रहे हैं, ठीक है। एंड काफ़ी बच्चों को ये थोड़ा सा जो चैप्टर है वो ट्रिकी एंड हार्ड लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी जो है एक डिटेल्ड वीडियो बना दी जाए आपके न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ, डेफिनेटली इस वीडियो के अंदर हम लोग जो डेरिवेशन है वो नहीं करेंगे, ठीक है। मेरा जो मेन आपका पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका थ्योरी एंड प्लस बेटा आपका जो न्यूमेरिकल पार्ट है। एंड हम लोग स्किप कर देंगे जितने पर भी आपके जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू आपके पास डेरिवेशंस वगैरह, ठीक है। तो वो आपके सारे स्किप कर देंगे हम लोग। हाँ, बट डेफिनेटली डिस्कस करेंगे कि कौन सा डेरिवेशन बेटा आपका उसमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मिनट लेट मी चेक, ओके, ठीक है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर इन सेम डायरेक्शन, ओके। आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एंड आपके प्रोटॉन्स, ठीक है। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन बीम एंड दिस इज़ द प्रोटॉन बीम, ठीक है। ये आपका दोनों जो है आपका पैरेलली आपका मूव कर रहे हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आपको बताना है दे अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर, नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल एंड सो ऑन, ठीक है। देखिए बेटा, ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट है बड़ा सिंपल सा। आप लोग जानते हैं कि अगर आपके पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं और उन दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर्स में अगर आपके पास सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो बाय यूजिंग आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको दिखाई देगा कि ये दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर्स आपका एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। वहीं अगर आपके पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं और इन दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर्स में आपका करंट फ्लो कर रहा है, बट दिस टाइम जो करंट है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो दोनों आपके करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। ये भी आपका सेम कॉन्सेप्ट पर बेटा आपका काम करेगा। जिस डायरेक्शन में आपके प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में बेटा आपका करंट भी मूव कर रहा होगा, एंड जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट मूव करता है, राइट, है ना। तो देयरफॉर यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो अपोजिट होगी। देयरफॉर ये जो दोनों आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हुए आपको दिखाई देंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका एक एसेसन एंड रीजन 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, द एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंजेस, ओके। ये बोल रहा है कि कोई भी अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती है ना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ बिकॉज वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, ओके। चलिए बेटा इसको समझते हैं। एंड मैं बता देता हूँ कि ये दोनों स्टेटमेंट सही भी हैं और दोनों आपका जो एसेसन है वो जो रीज़न है वो एसेसन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। मैं बताता हूँ कैसे। बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला बेटा है, आप लोग जानते हैं F इज इक्वल्स टू आपका F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा, राइट, ठीक है। और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में यही फॉर्मूला हो जाएगा आपका F वेक्टर इक्वल्स Q V वेक्टर क्रॉस आपका B वेक्टर, राइट, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप लोग राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि आपके पास जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हमेशा बेटा परपेंडिकुलर होगा आपका वेलोसिटी और साइड बाय साइड आपका मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। सो देयरफॉर अगर आप लोग जानते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो आपका स्ट्रेट लाइन में बेटा मूव कर रही है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा आपका स्ट्रेट लाइन में हो रहा है और उसके ऊपर जो आप फोर्स लगा रहे हो वो उसके मोशन के परपेंडिकुलर है, उसके मोशन के परपेंडिकुलर अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो जो वर्क डन होता है वो आपके पास कितना हो जाएगा, जीरो। तो यानी पहली इसकी जो असिस्टेंट वाला जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। और फिर आप लोग ये भी जानते हो ना भाई, जब आप वर्क डन ही आपका जीरो है तो एनर्जी कैसे चेंज हो जाएगी, समझ पा रहे हो। जब वही वर्क डन किसी बॉडी पर जीरो हो रहा है तो एनर्जी कैसे चेंज होगी। तो देयरफॉर आपका रीज़न भी सही है, आपका एसेसन भी सही है, और क्योंकि रीज़न आपके एसेसन को एक्सप्लेन कर रहा है तो देयरफॉर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ डेरिवेशन। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ
capital L carrying a current I in an external magnetic field B. Okay. Is it valid when the conductor is in zigzag form? Justify. देखिए बेटा, सबसे पहले ये आपका डेरिवेशन है, ठीक है, एंड ये आपका जो डेरिवेशन है वो है आपका B सॉरी F इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। दैट इज़, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा आपका F वेक्टर विल बी इक्वल टू आपका आई जो है बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो डेफिनेटली एक क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास L क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, सो बेसिकली ये है कि जब आप किसी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगने वाली है वो आपको बेटा ड्राइव करके देना है। एंड दूसरा है कि ये बोल रहा है कि क्या आपके पास ये जो डेरिवेशन है, ये जो फॉर्मूला है, क्या ये चेंज हो जाएगा कि अगर मैं कंडक्टर को एक स्ट्रेट करंट कंडक्टर ना लेके, जैसे यहाँ पर बता रखा है स्ट्रेट कंडक्टर, अगर मैं स्ट्रेट कंडक्टर ना लेके जिगजैग फॉर्म में ले लेता हूँ, सो आंसर रहेगा नहीं, फॉर्मूला अभी भी यही रहेगा, क्योंकि जब हम इसका बेटा डेरिवेशन करते हैं, आई होप आप लोगों को इसका डेरिवेशन आता होगा और आप लोग कर भी चुके होंगे। और जब आप इसका डेरिवेशन करते हैं, हम लोग कहीं से लेके कहीं तक भी बेटा जो शेप है उससे रिलेटेड कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं, है ना। हम लोग शेप का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं, हम लोग जो है वहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर लेंगे, हम लोग बेटा नंबर डेंसिटी की बात कर लेंगे, बट शेप का कोई लेना देना वहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। सो देयरफॉर डेफिनेटली जो जिगजैग फॉर्म हो चाहे कैसी भी फॉर्म हो, आंसर बेटा आपका सेम रहने वाला है, फॉर्मूला आपका सेम रहने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, ओके, इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिस, ठीक है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, ओके, हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है ऑफ द पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में, और यहाँ पर आपके पास जो चार्ज टू मास रेशो आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है। करते हैं बेटा सॉल्व। देखिए, सबसे पहले देखिए, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, बट इजी है, ठीक है। समझिए, आपके पास एक अल्फा पार्टिकल है, ओके, चलिए, अल्फा पार्टिकल है, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th। अल्फा पार्टिकल, आपका अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ, आपका अल्फा पार्टिकल जो है इसकी वेलोसिटी प्रोवाइडेड है, डेट इज़ 3 × 10⁵, 3 × 10⁵ आई कैप मीटर पर सेकेंड, ओके। एंड देन आपको प्रोवाइडेड है इसका मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आपके पास है, कितना है, 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप टेस्ला, राइट, ये प्रोवाइडेड है, ठीक है, ओके। सो आपको बताना है कि जब ये अल्फा पार्टिकल बेटा आपका एंटर करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, तो उसके पास कितना जो है बेटा एक्सेलरेशन डेवलप होगा, राइट। और जो एक्सेलरेशन निकालना है वो बेटा आपको आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में निकालना है, यानी वेक्टर फॉर्म निकालनी है एक्सेलरेशन की, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसने चार्ज टू मास रेशियो भी दिया हुआ है, ठीक है, यानी इसने बेटा Q/m का रेशियो प्रोवाइड करा हुआ है, जो कि आपका दिया हुआ है 4.8 × 10⁻⁷ आपका 7 कूलम पर kg। डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होगा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि जो फोर्स है, जब भी आपका कोई भी एक चार्ज पार्टिकल वो एंटर करता है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो जो फोर्स उसके ऊपर लगती है वो कितनी होती है आपके पास, F वेक्टर यूज़ नहीं करते हैं अभी, कर लें, चलो कर लेते हैं। F वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास Q V क्रॉस B,
ठीक है। आई होप बेटा आप इस फॉर्मूले से परिचित होंगे, है ना। एंड जो दूसरा बेटा आपका जो फॉर्मूला होता है फॉर फोर्स, वो होता है एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय बेटा आपका एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है। दोनों इक्वेशंस, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इक्वेशंस का बेटा LHS बराबर है तो RHS अपने आप बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर बेटा आपका क्या हो जाएगा, MA वेक्टर इक्वल्स टू Q V वेक्टर क्रॉस हो जाएगा आपका B वेक्टर। दैट इज आपका जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो आपका बराबर हो जाएगा Q ओवर आपका M V वेक्टर क्रॉस आपका B वेक्टर, राइट। सो वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, Q ओवर M की वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है, जो कि आपके पास है कितना 4.8 इंटू 10⁻⁷। ओके, तो शायद मेरे को टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा और थोड़ा सा इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। गुड। सो अब आपके पास V क्रॉस B, इन दोनों की वैल्यू बेटा आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ आपको प्रोवाइडेड है। तो V कितना है आपके पास, V है आपका 3 इंटू 10⁻⁵ आई कैप, ठीक है। क्रॉस B कितना है आपके पास 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप, राइट। ओके, इसको थोड़ा सा और बढ़िया सा कर लेते हैं, इसको आगे सिखा लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो ये है आपके पास। अब कुछ पुरानी चीज़ें याद कर लेते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं बेटा आपका आई कैप क्रॉस आई कैप वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। जे कैप क्रॉस जे कैप ये भी 0 के बराबर होता है। के कैप क्रॉस के कैप ये भी आपका 0 के बराबर होता है, ठीक है। वहीं अगर हम बेटा इसका एक सीक्वेंस बनाएं, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव फॉर्म में होता है। डेट मीन्स बेटा अगर आप लोग आई क्रॉस जे करते हो, ठीक है, डेट इज़ अगर आप लोग आई क्रॉस जे कैप करते हो तो आपको मिलेगा के कैप, ठीक है। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी यही यूज़ करेंगे। तो ओके, यहाँ पर आई थिंक एक गड़बड़ हो चुकी है शायद से, नहीं बिल्कुल सही है। सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका आई क्रॉस आई कैप है ना, आई क्रॉस आई कैप डेट इज़ ये तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को बेटा हम लोग सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और आई, चलो इसको पूरा प्रॉपरली लिखते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर आपके पास क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए वेक्टर किसके बराबर आएगा बेटा, आपके पास आपका जो ए वेक्टर है वो बराबर आएगा 4.8 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा 3 इंटू 10⁵ आई कैप, ठीक है, क्रॉस 0.3 आपका जे कैप, ठीक है। सो बेसिकली मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। 4.8 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, आपके पास क्या रह जाएगा, आपका रह जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 0.3, अंदर हम लोग कर लेते हैं आपका आई कैप क्रॉस अब आपका जे कैप, ठीक है। इसे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करिए, ठीक है, जो भी आपके पास नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है वो कर दीजिए। एंड देन आपका जो है आई कैप क्रॉस जे कैप जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, के कैप के बराबर होगा, जो भी आपका आंसर आने वाला है, राइट। कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका ए वेक्टर किसके बराबर होगा, सर्टेन वैल्यू ऑफ के कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आई होप बेटा क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन आपको, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। एंड कुछ बेसिक चीज़ें बेटा आप लोगों को समझनी चाहिए थी, तो वही बेसिक चीज़ें बेटा अभी यहाँ पर भी हैं, ठीक है। आई होप कोई डाउट ना हो आपको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का बेटा, अगेन एक MCQ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5, स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ रॉड L and mass M is suspended in a horizontal plane by a pair of flexible strings in a magnetic field B. Okay. To remove the tension in the supporting strings, the magnitude of the current in the wire is. Okay. ठीक है,
ओके ठीक है। देखिए बेटा समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन जो है काफ़ी जो है बेटा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके नीचे ही लेके चलते हैं। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर ये 6 था, नहीं 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि आपके पास बेटा एक रॉड है, ठीक है, जिसके पास आई थिंक एक सर्टेन लेंथ थी, ठीक है। ये आपके पास एक रॉड है अरे यार बन जा भाई, दैट्स गुड, ठीक है। आपके पास एक रॉड है जिसके पास आई थिंक लेंथ L थी, ठीक है, इसकी लेंथ L है और यहाँ पर इस रॉड का मास भी प्रोवाइडेड है शायद से M, ठीक है, अभी चेक कर लेंगे। मास M है एंड आपके पास जो रॉड है इसका लेंथ प्रोवाइडेड है और हम लोगों ने इस रॉड को बेटा आपका स्ट्रिंग्स की मदद से ऐसे टांगा हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने इस रॉड को इस स्ट्रिंग्स की मदद से जो है आपका टांगा हुआ है, ठीक है। सो आपको बताना है कि भाई मैं इसको कितना करंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट, आई थिंक यस, मैं कितना मैग्नीट्यूड का करंट जो है इसके अंदर प्रोवाइड करवाऊँ ताकि जो आपका जो टेंशन है वो आपका ख़त्म हो जाए, ठीक है, टेंशन आपके पास ख़त्म हो जाए, आपको ये बताना है, ठीक है। सो बेसिकली आप लोग जानते हैं कि जैसे आप लोग इसमें करंट फ्लो करवाएंगे, ठीक है, जैसे आप लोग इसके अंदर करंट फ्लो करवाएंगे तो तुरंत इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स जो है बेटा लगना स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, अच्छा पहले ये समझते हैं कि इसमें टेंशन डेवलप होगी क्यों। देखिए आपके पास ये जो स्ट्रिंग्स हैं, इन स्ट्रिंग्स में अपवर्ड डायरेक्शन में एक टेंशन होगी, क्यों होगी, क्योंकि बेटा ग्रेविटी अपना काम करेगी और ग्रेविटी की मदद से आपकी जो बेटा रॉड है वो आपका नीचे की तरफ जो है खींचेगी, ग्रेविटी की वजह से जो रॉड है वो आपका नीचे की तरफ पुल आउट होगी, मतलब खिंच जाएगी, है ना। तो अगर आप लोग ये टेंशन ज़ीरो करना चाहते हो, अगर आप लोग चाहते हो कि जो टेंशन जो इन स्ट्रिंग्स में हो वो ज़ीरो हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस टेंशन के अपोजिट, मतलब सॉरी इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट एक और फोर्स लगानी होगी जो कि सेम मैग्नीट्यूड की हो, जो कि क्या हो बेटा आपके पास सेम मैग्नीट्यूड की हो। और ये फोर्स कौन सी होगी बेटा आपके पास, मैग्नेटिक फोर्स। क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि भाई मैं इस रॉड के अंदर एक करंट फ्लो करवाऊंगा और साइड बाय साइड इस रॉड को मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि आपके पास जो फॉर्मूला लगेगा मैग्नेटिक फोर्स का, जो फॉर्मूला लगता है वो कितना हो जाएगा आपके पास BIL। अब मैं यहाँ पर साइन थीटा नहीं लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपके पास जो रॉड है वो परपेंडिकुलरली रखी हुई है और शायद ये आई थिंक क्वेश्चन में भी 100% गिवन होगा, नहीं गिवन है, कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर बेटा कहीं पर भी साइन थीटा है नहीं, ठीक है, तो हम लोग बेटा उसको भी कंसिडर करेंगे नहीं, है ना। तो कोई बहुत बड़ी बातचीत नहीं होगी, हम उसको यही मान के चलेंगे कि आपका जो थीटा है वो आपके पास 90 डिग्रीज है, ठीक है। तो आपके पास जो FM है ये किसको बैलेंस करने वाला होगा, ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करेगा, डेट इज़ आपके mg को बैलेंस कर रहा होगा। तो देयरफॉर आपके पास क्या होने वाला है, आपका हो जाएगा BIL बराबर आपका mg। तो देयरफॉर आपके पास जो करंट है वो होगा आपके पास mg डिवाइडेड बाय आपका BL। ये हो जाएगा बेटा आपका फाइनल आंसर, mg डिवाइडेड बाय आपका ml, mg डिवाइडेड बाय आपका BL, राइट, ओके। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर C है, राइट, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपके पास, अ करंट कैरिंग वायर केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके, करंट कैरिंग आपके पास वायर है, इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स व्हेन इट इज़, ठीक है। ये बोल रहा है कि आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर को बेटा हम लोगों ने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है और ये जो करंट कैरिंग वायर है ये मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कब, अगेन वही फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि जब भी आप किसी भी एक करंट कैरिंग वायर को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी जो कि आपके पास हो जाएगी BIL साइन थीटा, राइट। F इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, BIL आपका साइन थीटा। यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे जो थीटा है ये आपका मतलब हमें थीटा ही बताना है ना, ये बोल रहा है भाई बताओ फोर्स कब लगेगी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन से रिलेटेड ही इसने ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है यार, अगर आपके पास ये जो थीटा है ये आपका 90 डिग्रीज हो जाए तो उस सिचुएशन में आपके पास जो फोर्स होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। और ये एंगल किस किस के बीच का है ये ज़रा समझिए, ये एंगल होता है बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड और आपका बेटा वायर की लेंथ के बीच का। तो देयरफॉर जब आपके पास जो वायर है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे उस सिचुएशन पर बेटा आपके पास जो फोर्स होगी वो आपके पास मैक्सिमम होगी।
दैट इज ऑप्शन क्या चला जाएगा बेटा आपके पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपके पास, अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम लेंथ दिस carries a current of this, okay, is suspended in mid air by a uniform magnetic field, okay, b what is the magnitude of the field, okay। सुनिए, ये क्वेश्चन बेटा आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है आपके क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। देखिए बस यहाँ पर ना थोड़ा सा चेंज करा है इसने। क्या करा है इसने, टेंशन नहीं दी इसने, क्या बोला है समझिए बेटा, है ना, आपको एक खुद से करना है, क्वेश्चन को सॉल्व खुद से करेंगे। ये है आपके पास एक वायर, ठीक है, इस वायर का बेटा इसने मास भी दे रखा है, ठीक है, ये रहा आपके पास वायर, और इस वायर का बेटा इसने मास भी दे रखा है, और इस वायर की बेटा इसने लेंथ वगैरह सब प्रोवाइड करवा रखी है ना। इसने वायर की का मास और वायर का जो लेंथ है वो सब दे रखा है। ये बोल रहा है भाई इसमें करंट भी फ्लो करवा रहा है जो कि आपके पास 2 एम्पेयर का। ये बोल रखा है कि भाई मैंने इसको बीच में ही टांगा हुआ है, यानी ये जो वायर है वो नीचे भी नहीं कर रहा है और ये वायर आपका ऊपर भी नहीं जा रहा है, ये रुका हुआ है। ये कब पॉसिबल हुआ होगा, ये तब पॉसिबल हुआ होगा जब इसके पास जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, जब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बेटा ये आपका बराबर हो गया होगा आपके मैग्नेटिक फोर्स के, राइट। तो अगेन आपको क्या कर देना है, आपको जो है बेटा यही फॉर्मूला यूज़ करना है कि आपका mg बराबर हो जाएगा बेटा आपके पास BIL के, और यहाँ से आपको जो मैग्नीट्यूड है बेटा मैग्नेटिक फील्ड का वो कैलकुलेट कर देना है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एसेसन एंड रीजन है, क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन and a proton, okay, enters with same momentum enters in a magnetic field such as जो momentum है और आपके पास magnetic field perpendicular है, ठीक है। then both describes a circular path of same radius, okay। चलिए रीजन क्या बोलता है, the radius of the circular path described by the charged particle moving in a magnetic field is given by this, ठीक है, सही है बेटा। देखिए इसका ऑप्शन नहीं जाएगा, एक्सप्लेन करते हैं क्यों जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए जब भी आपके पास कोई भी आपका चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल बेटा आपका एंटर करता है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कोई भी आपका चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल आपका एंटर करता है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आपके पास वो जो चार्ज पार्टिकल है वो बेटा आपका एक रेडियस बनाना स्टार्ट करेगा, है ना, ये रेडियस कह रहा हूँ, एक सर्कल बनाना स्टार्ट करेगा। अब आप बोलोगे सर्कल क्यों बनाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड तो वो बेटा 3 तरीके से एंटर कर सकता है, या तो वो बेटा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगा, या फिर वो आपका परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगा, या फिर बेटा वो इन दोनों के बीच के कोई एंगल से एंटर लेगा। अगर वो पैरेलल मूव करता है तो वो सीधा सीधा चले जाएगा, परपेंडिकुलरली एंटर करता है तब वो सर्कल बनाएगा, अगर इन दोनों के बीच का कोई एंगल बनाएगा तो वो हेलिक्स बनाएगा, राइट। तो क्योंकि यहाँ पर बेटा इसने बता रखा है कि भाई मोमेंटम और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, दैट इज वो सर्कल बनाने वाला है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हो जाएगा बेटा आपके पास mv ओवर कितना हो जाएगा आपके पास qb। व्हाट इज मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इज लीनियर मोमेंटम ओनली, तो आपके पास कितना हो जाएगा qb। अब जरा चेक करिए क्या क्या बोल रखा है, इसने बोल रखा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो दोनों का चार्ज बराबर है। मैग्नेटिक फील्ड आप लोग जानते हो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, उसने बता रखा है क्वेश्चन में। लीनियर मोमेंटम दोनों का सेम है, जब हर एक चीज़ सेम है तो बेटा डेफिनेटली क्या होगा, उनका जो रेडियस होगा वो भी तो सेम होगा, और यही बेटा उसका रीज़न भी एक्सप्लेन कर रहा है। तो देयरफॉर इसका ऑप्शन क्या जाएगा बेटा आपके पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मिनट, आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी नीचे हमें मिलने वाला है, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा बेटा मेरे को 1 मिनट के लिए पॉज करनी होगी वीडियो, ओके बेटा। सो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन बोलता है एन इलेक्ट्रॉन विद वेलोसिटी दिस मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड दिस, ओके। आपका एक इलेक्ट्रॉन है वो v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, और फोर्स ये है, ठीक है, और द फोर्स ऑन अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितना होने वाला है, ठीक है। सो ये ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि आपके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी प्रोवाइड कर रखी है, और साइड बाय साइड बेटा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड नहीं, पूरा मैग्नेटिक फील्ड आपको प्रोवाइड कर रखा है कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, और आपका क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो भी सब चीज़ दे रखी है, ठीक है। आपको सारी चीज़ प्रोवाइड करवा रखी है। अब आपको कैलकुलेट क्या करके देना है उसको बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ
फोर्स कैलकुलेट करके देना है। देखिए आप लोग जानते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक, ठीक है, जो फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होने वाला है। फोर्स का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लेके चलते हैं, वो हो जाएगा आपके पास क्यू वी क्रॉस आपका बी, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या क्या वैल्यूज़ प्रोवाइडेड है, आपको वेलोसिटी प्रोवाइडेड है, ठीक है, आपको वेलोसिटी प्रोवाइडेड है जो कि कितना है बेटा आपके पास वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई आपका जे कैप, ठीक है। और क्या प्रोवाइडेड है, आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड है बी एक्स आई कैप माइनस बी वाई जे कैप, ओके। आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड है जो कि आपके पास बी एक्स आई कैप माइनस बी वाई जे कैप, और आपको चार्ज दे रखा है कि वो जो चार्ज है वो क्या है बेटा आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो चार्ज क्या है बेटा आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज़ को अब रखते हैं, आपका आंसर निकालते हैं। आपके पास जो फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स वेक्टर हो जाएगा ई, ठीक है। अंदर आपके पास क्या बचेगा, अंदर आ जाएगा आपके पास वी एक्स आई कैप प्लस हो जाएगा आपके पास वी वाई जे कैप क्रॉस आपका क्या आने वाला है बी एक्स आई कैप माइनस हो जाएगा बी वाई जे कैप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बेटा ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, इस वाले पार्ट में तो प्रॉपरली आपको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दिखाना है उसे, ठीक है, खुद से करिए, ठीक है। क्लास 11th का थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा, थोड़ा सा इसी बहाने बेटा आप लोग वेक्टर्स भी पढ़ लेंगे, ठीक है। क्लास 11th का जो वेक्टर वाला टॉपिक है उसको उठाइए, ठीक है, मैट्रिक्स वाला फॉर्मूला लगाइए एंड देन जो है बेटा आपको डेफिनेटली आपका आंसर मिलेगा। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस रखे हुए हैं, इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली प्लीज़ है ना कमेंट सेक्शन में अपने आंसर भी बताना, ठीक है, मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो भी बता देना, ठीक है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो जो क्वेश्चन आपका बोलता है वो समझिए क्या क्या बोल रहा है कि आपका एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसका चार्ज ये है, इज मूविंग इन अ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद अनदर चार्ज q एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, द वैल्यू ऑफ r इज सी। ओके, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये क्या बोल रहा है कि आपके पास एक क्वेश्चन नंबर आई थिंक 10 था, ओके बना लेते हैं। ये बोल रहा है कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज था और इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड बेटा आपके पास एक नेगेटिव चार्ज जो है बेटा आपका घूम रहा है, ठीक है। आई थिंक स्मॉल क्यू है, चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ये जो आपका जो चार्ज पार्टिकल है ये जब आपका घूम रहा है तो ये आपके पास स्मॉल आर जो है बेटा आपका रेडियस ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। दिस इज मेकिंग अ स्मॉल आर रेडियस, ठीक है। और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। और ये आपके पास वेलोसिटी नहीं सॉरी स्पीड दे रखा है कि ये जिस स्पीड से आपके पास घूम रहा है वो है आपके पास v, ठीक है। तो आपको r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि बेटा आपके पास ये जो दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं क्योंकि ये घूम रहे हैं और सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं तो डेफिनेटली बेटा इनके पास लग रहा होगा एक सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट, ठीक है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास होने वाली है वो कितना हो जाएगा आपके पास mv² ओवर r, मास उसने दे रखा है, ठीक है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करवा रहा होगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा होगा इनके बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि कितना हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई आपका एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा बेटा आपके पास q मल्टीप्लाई बाय माइनस क्यू ओवर कितना हो जाएगा आपके पास r², ठीक है। अब ये दोनों जो बेटा आपके पास जो फोर्सेज हैं इन दोनों फोर्सेज को बराबर होना पड़ेगा तभी ये जो चार्ज पार्टिकल है वो आपका घूमेगा, यानी LHS को बराबर होना पड़ेगा, तो देयरफॉर RHS अपने आप बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा आपका mv² ओवर r बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई आपका एप्सिलॉन नॉट माइनस q² ओवर आपका r², ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। और कुछ कट रहा है, आई डोंट थिंक कि और कुछ कट रहा है, शायद नहीं कट रहा। सो देयरफॉर जो रेडियस आएगा, अब आप माइनस साइन को हटा सकते हैं क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड पता करना है, तो डेफिनेटली जो नेगेटिव साइन है उसे आप बेटा हटा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बातचीत नहीं है, इसे आप हटा देंगे। तो आपके पास जो रेडियस है वो कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा आपके पास 1/4 पाई आपका एप्सिलॉन नॉट q² ओवर आपका mv², ठीक है। आई होप ये ऑप्शन में हो एंड ओके q² ओवर v² क्या हम लिख सकते हैं, ठीक है,
ओके ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा मैच कर रहा है बेटा आपका बी के साथ, राइट है ना? यस, बी के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अ चार्ज पार्टिकल आफ्टर बीइंग एक्सलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v enters in a uniform magnetic field and moves in a circle of radius r. If v is doubled, the radius of the circle will become. ओके ठीक है, ये बोल रहा है कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है और इस चार्ज पार्टिकल को पहले हम लोग एक्सलरेट कर रहे हैं बाय पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल v. ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है और एक सर्कल जो है बेटा आपका ड्रॉ करता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर हम लोग v को डबल कर देते हैं, डेट इज पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को अगर हम डबल कर देते हैं तो जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा? समझिए बेटा, बहुत ध्यान समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 ये बोल रहा है, सबसे पहले देखिए, क्योंकि वो आपके पास आप जानते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड में आपका एंटर कर रहा है, राइट है ना, और कुछ दे रखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके सर्कल भी बना रहा है, ठीक है। तो जब सर्कल बना रहा है तो आप लोग जानते हैं जो रेडियस होने वाला है वो कितना हो जाएगा आपके पास? mv ओवर आपके पास हो जाएगा qb, ठीक है। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसने बता रखा है कि आप लोगों ने इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा है बाय पोटेंशियल डिफरेंस v। तो आप जानते हैं बेटा कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप प्रोवाइड करवाओगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बनेगी, डेट इज आपके पास जो EV है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा? आपका हाफ mv स्क्वायर। जितना पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाएगी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाएगी उतनी ही आपके पास काइनेटिक एनर्जी डेवलप होने वाली है, राइट। सो बेसिकली हम लोग बेटा यहाँ से एक नया, इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग एक नया फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। अब वो फॉर्मूला क्या है उसको समझिए। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से मैं v की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है, और v की वैल्यू कितनी आएगी? v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2ev, राइट, ओके, डिवाइडेड बाय आपके पास m, ये हो गया स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इस वैल्यू को बेटा ऊपर वाले फॉर्मूले में रख दीजिए, तो देयरफॉर आपका जो r है वो किसके बराबर हो जाएगा? आपका m ओवर आपका qb स्क्वायर रूट 2ev ओवर आपके पास m, ठीक है। अब इससे हम लोग बेटा और भी बहुत सारे फॉर्मूले जो है बना सकते हैं, इस वाले पार्ट से हम लोग और भी बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, आप लोग इस m को अंदर लेके जा सकते हैं। जैसे आप लोग इस m को अंदर लेके जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा? 1 अपॉन आपका qb, ठीक है, अंडर रूट m अंदर जाएगा, किस में आ जाएगा? स्क्वायर में, m स्क्वायर 2ev ओवर आपके पास m। तो देखो जो दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा आपके पास आपका रेडियस इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ qb स्क्वायर रूट ऑफ m2 या फिर 2m आपका ev, राइट, ठीक है। और यहीं से बेटा हम लोग एक और चीज़ लिख सकते हैं और वो ये है कि जो आपका जो EV है इसको आप काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो ना, तो R इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? m ओवर आपका QB आपका 2 काइनेटिक एनर्जी ओवर आपके पास m। सिमिलरली आप लोग इसको भी ऐसे ही लिख सकते हो कि जो रेडियस है वो किसके बराबर हो जाएगा? आपका 1 अपॉन QB आपका 2m ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट, ठीक है। तो ये आपके पास वेरिएशंस हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत समझा लिया ये सब चीज़ें। क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई आप लोग अगर पोटेंशियल को डबल कर दोगे तो बताओ सर्कल पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तो डेफिनेटली हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पास जो रेडियस है वो भी बढ़ेगा, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट आएंगी। तो देयरफॉर आपके पास जो r डैश है वो कितना हो जाएगा? आपका m ओवर आपका QB 2e मल्टीप्लाई बाय आपके पास 2v डिवाइडेड बाय आपका m, ठीक है। अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? r ओवर r डैश बराबर किसके हो जाएगा बेटा? r ओवर r डैश आई थिंक ओके 1 बाय आपका रूट 2। तो देयरफॉर आपके पास जो r डैश है वो बचेगा आपके पास रूट 2r, ठीक है। चेक करते हैं रूट 2r डेफिनेटली है, ठीक है। आई होप बेटा क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है इसको चेक करते हैं। 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 हैव इक्वल चार्जेस, ठीक है, चार्जेस दोनों का बराबर है, एक्सलेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v।
देन एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके। जो फिर ये दोनों जो है बेटा आपका रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं R1 एंड R2। आपको M1 और M2 का जो है बेटा रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो आई सजेस्ट कि ये कुछ बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ईजिली आप लोग बेटा इसको कर सकते हो, ठीक है, बहुत आराम से। ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट जो है आपको लगाना है, जो कॉन्सेप्ट ऊपर दे रखा है ना आपको डिट्टो जो है बेटा वही कॉन्सेप्ट लगाना है और कुछ नहीं, ठीक है। एंड आई विश आप लोग कर जाओगे एंड ट्राई करिए, ठीक है। वही सेम फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने ड्राइव करा है, बिल्कुल डिट्टो फॉर्मूला है और ट्राई करिए बेटा। आई होप ये हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो आपको दिक्कत देगा, तकलीफ देगा, और तकलीफ देगा तो डेफिनेटली आप मुझे बताइए, शायद तकलीफ जो है उसकी दूर करेंगे, ठीक है। ट्राई करिए बेटा, डेफिनेटली ट्राई करिए। ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका जो है बेटा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपन। सो अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये बोलता है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, ओके। इट एंटर्स इनटू अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टेड अलोंग जेड डायरेक्शन, ओके, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर आपके पास डायग्राम गिवन है, आपके पास जो आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, आपका जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस की तरफ आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका मूव कर रहा है, यानी वेलोसिटी आपका एक्स एक्सिस की तरफ है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका जो है बेटा जेड एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, ठीक है। ड्रॉ द शेप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, एक मिनट, ओके, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर प्रोवाइडेड है, ठीक है, बना रखी है उसने, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई आपको ट्रेजेक्ट्री बतानी है। देखिए बेटा, आप लोग इसमें यूज़ करोगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आई होप आप लोगों को बेटा ये आप लोगों का क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है, याद होगा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है इसको समझिए, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, कौन सा कलर यूज़ कर रहा था मैं, ग्रीन यूज़ कर लें क्या, छोड़ो ना यार। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि अगर आपके पास आपका जो लेफ्ट हैंड है, अगर आप की जो पहली दो फिंगर्स और थंब को अगर आप स्ट्रेच करते हो और परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करते हो, ठीक है, अगर आप परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करते हो एक दूसरे के, ठीक है, वो कितना अच्छा डायग्राम है, ठीक है, तो आपका जो थंब है ये आपको डायरेक्ट करेगा द फोर्स, ठीक है, और जो आपके पास जो इंडेक्स जो फर्स्ट फिंगर होती है ये आपको डायरेक्ट करेगा टूवर्ड द बेटा मैग्नेटिक फील्ड, और आपका जो मिडल फिंगर होता है ये आपका डायरेक्ट करता है टूवर्ड द बेटा आपके पास करंट, ठीक है। सो अगर आप लोग बेटा देखोगे तो यहाँ पर आपके पास, बहुत ध्यान समझते जाना, अगर आप लोग देखोगे तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी आपका बैकवर्ड, राइट। आप लगाइए इसमें, ठीक है, आप जैसे ही इसमें जो है बेटा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, तो मैं भी लगा के देखता हूँ, FBI डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो आप लगाओ यहाँ पर, ठीक है, और आपको पता चलेगा कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो आपका बेटा परपेंडिकुलर लगेगा नीचे की तरफ। लगाइए आराम से लगाइए, है ना। आपको दिखाई देगा कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो कैसे होगी बेटा, नीचे की तरफ होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अब क्योंकि बेटा आपके पास जो फोर्स है वो आपका परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ बेटा आपका मोशन, क्योंकि आपकी जो फोर्स है वो आपका परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या होगा, ये जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना, आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आपको कुछ इस तरीके से बेटा पीछे के ना नीचे की तरफ आपका मूव करेगा, नीचे की तरफ, है ना। अब इसमें यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐसा प्रतीत हो जाएगा कि वो जेड एक्सिस में है, बस जेड एक्सिस में नहीं होगा, वो नीचे की तरफ आपका जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि अगर आप इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड कर देना, ठीक है, वो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, अपने आंसर में ऐसे -y, या फिर आप लोग इसको लिख सकते हो कि आपका जो पार्टिकल है ना, जब आप डायग्राम बना देंगे तो उसके आप एंडिंग में लिख दीजिए कि आपका जो पार्टिकल है वो आपका x एंड -y प्लेन में आपका मूव करने लगेगा, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, एंड जो एग्जामिनर है उसे समझ में आ जाएगा कि आप क्या बताना चाह रहे हैं उसे, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, इसको भी पकड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग अलोंग पैरेलल पाथ्स, ठीक है, एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू देयर पाथ्स, ओके, विच ऑफ देम विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद हायर फ्रीक्वेंसी, ओके, सही है। ये बोल रहा है आपका एक इलेक्ट्रॉन है और आपका एक प्रोटॉन है, दोनों बेटा आपका पैरेलली एंटर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है, तो आपको बताना है कि इन दोनों में से
कौन सा मतलब सर्कुलर पाथ में तो दोनों घूम रहेंगे, बट किसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। ओके ओके ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14th। क्वेश्चन नंबर 14th को चेक करिए। आपका इलेक्ट्रॉन और आपका प्रोटॉन दोनों बेटा आपका एंटर कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड बेटा आपकी कैसी है, परपेंडिकुलर है। आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर है। दिस इज द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब बहुत ध्यान समझिएगा। आपको बताना है कि इन दोनों में से फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आप बोलोगे यार फ्रीक्वेंसी का तो फॉर्मूला नहीं पढ़ाया है, एक्चुअली में पढ़ाया गया है। ठीक है, आप लोगों को टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, जो कि क्या होता है, t इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा 2πm ओवर आपका बी क्यू। इससे भी रिलेटेड बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप देखोगे जो टाइम पीरियड है वो आपका इंडिपेंडेंट है रेडियस के। ठीक है, टाइम पीरियड आपका इंडिपेंडेंट है रेडियस के, है ना। मैं इससे अलग बता रहा हूँ ये चीज़ आपको। तो बेसिकली चाहे आपका कोई भी एक पार्टिकल बहुत बड़ा रेडियस बनाए चाहे बहुत छोटा रेडियस बनाए, टाइम क्या लगने वाला है बेटा, सेम लगने वाला है। इस कॉन्सेप्ट से आप ये चीज़ याद रखना है ना। सो बेसिकली टाइम जो टाइम पीरियड है वो है आपके पास 2πm ओवर आपके पास बी क्यू। ओके, तो देयरफॉर बेटा आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी बी क्यू ओवर 2πm। फ्रीक्वेंसी हो जाएगी बी क्यू ओवर 2πm। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि जो दोनों आपके पास जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए मास से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है, दोनों का जो 2π है ये सेम है। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे, यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका q बाय आपका m। ठीक है, अब आप जानते हैं दोनों का बेटा चार्ज और मास अलग अलग है, भले ही दोनों का चार्ज जो है बेटा मैग्नीट्यूड सेम है ना। सॉरी, एक चीज़ गलती होगी, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सॉरी दोनों का सेम होगा, बट मास दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ बेटा प्रोटॉन, अगर मैं इसको निकालता हूँ तो सब चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, देयरफॉर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि आपका जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो ज़्यादा है देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देयरफॉर आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ आपका प्रोटॉन। ठीक है, आई होप बेटा ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। ठीक है, बढ़िया कॉन्सेप्ट था, अच्छा कॉन्सेप्ट था, है ना, अच्छा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge q moving with velocity v enters the region of uniform magnetic field at right angle to the direction of its motion. How does its kinetic energy affected? मैं इस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है, क्योंकि आपका अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन करा है, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली करा है जस्ट अभी हम लोगों ने बेटा, जब ये लेक्चर स्टार्ट करा था उसी लेक्चर में सबसे पहला आई थिंक क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन रहा होगा, वो यही था। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आप लोगों ने लेक्चर अच्छे से सीरियसली लिया है तो आपको वो कॉन्सेप्ट भी याद हो गया होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर है, तो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, अ चार्ज पार्टिकल Q is moving in the presence of a magnetic field B which is inclined at an angle of 30 degree with the direction of the motion of the particle. Okay, draw the trajectory followed by the particle in the presence of the field and explain हाउ द पार्टिकल डिस्क्राइब इट्स पाथ। ओके, देखिए बेटा ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए कोई भी अगर आपका चार्ज पार्टिकल है और वो आपका एंटर करता है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, समझिए बेटा कोई भी अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल बेटा जो चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, तो तीन कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो बेटा आपका 0 डिग्री का एंगल बनाता हुआ एंटर करेगा, या फिर बेटा वो आपका 90 डिग्री के एंगल बनाता हुआ एंटर करेगा, या फिर बेटा वो आपका 0 डिग्री से बड़ा एंगल बनाएगा। ओके, 0 डिग्री से बड़ा एंगल बनाएगा और 90 से छोटा एंगल बनाएगा, है ना। अगर ऐसी सिचुएशन है, बहुत ध्यान सुनिए, अगर 0 डिग्री का एंगल बनाएगा तो स्ट्रेट लाइन मोशन शो करेगा, सीधा सीधा भाग जाएगा, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो आपका जो है बेटा सर्कुलर मोशन बेटा आपके पास आ जाएगा, और बेटा 0 मतलब 0 और 90 के बीच का कोई एंगल बनाएगा तो वो आपका हेलिक्स बना देता है। ठीक है, सो बेसिकली आपको वो हेलिकल स्ट्रक्चर ही जो है बेटा इनको बना के दे देना है। ठीक है, एंड और कुछ नहीं है। ठीक है, आई होप हो जाएगा, कोई दिक्कत आती है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा।
सो इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बोलता है आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है मूविंग विद द वेलोसिटी दिस, ओके, काफ़ी लंबी चौड़ी वेलोसिटी है, ठीक है, एंटर्स इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिस, ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ओके, आपको बेटा जो आपका जो सर्कुलर पाथ जो बनाएगा उसका रेडियस कैलकुलेट करके दिखाना है। While rotating, does the electron trace a linear path too? Okay, so if so, calculate the linear distance covered by during the period of one revolution. ठीक है, ओके, तो इसमें कुछ पार्ट हम करेंगे, कुछ पार्ट आपको होमवर्क में देंगे, ठीक है। सो देखिए, अब क्योंकि बेटा यहाँ पर देखिए, पहले लिख लेते हैं हर एक चीज़ को। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 18th है, आई होप सो 18th है, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है और उस चार्ज पार्टिकल की बेटा वेलोसिटी, आई थिंक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन है, तो देयरफॉर बेटा इसका जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ का 19 कूलम। माइनस नहीं लगाया है क्योंकि बेटा हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है। वेलोसिटी बेटा आपको प्रोवाइडेड है, क्या है बेटा वेलोसिटीज़ की वैल्यू आपको 1 इंटू मतलब 10⁻7 आई कैप प्लस 0.5 इंटू 10⁻7, ओके, आपका दे रखा है 10⁻7 आई कैप प्लस 0.5 इंटू 10⁻7 आपका जे कैप, ठीक है, और बज चुके हैं 12, इसलिए घंटी बज रही है हमारी, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड जो कि है 0.5 मिली टेस्ला, जो कि आई कैप में है, ठीक है। तो B इज इक्वल्स टू है 0.5 टेस्ला और वो भी ओके आई कैप मिली टेस्ला, ठीक है, ये सब आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है। सो आपको जो है बेटा बताना है कि उसके ऊपर फिर से देखना पड़ेगा कि रेडियस, ओके, रेडियस था ना, हाँ आई थिंक रेडियस ही था, तो रेडियस कितना लगेगा। देखिए बेटा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बढ़िया है। देखिए आपके पास अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको कि भाई अगर आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है वो आपका परपेंडिकुलर टू द बेटा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगा तभी वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा। अगर वो बेटा लीनियरली एंटर करेगा तो वो बेटा स्ट्रेट लाइन में भाग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसने क्लियरली बोल रखा है कि आपको रेडियस पता करना है। तो रेडियस पता करने के लिए बहुत ध्यान सुनना, अगर आपका चार्ज पार्टिकल बेटा एंटर करेगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड में, इस वक्त मतलब बेसिकली वेलोसिटी जो है आपके इस चार्ज पार्टिकल की वो दो डायरेक्शन में, आपके एक्स एक्सिस में भी इसकी वेलोसिटी है और इसकी वाई एक्सिस में भी इसकी वेलोसिटी है। बट क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बेटा आपका एक्स एक्सिस की तरफ है तो बेटा ये वाला कंपोनेंट थोड़ी ना बेटा इसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करवाने में हेल्प करेगा, सिर्फ और सिर्फ बेटा ये वाला कंपोनेंट ही इसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करवाने में हेल्प करवाएगा। तो देयरफॉर जो आप फॉर्मूला यूज़ करते हो R इज इक्वल्स टू आपके पास R इज इक्वल्स टू mv ओवर आपका QB, ठीक है। तो उसमें आपके पास जो वेलोसिटी कंपोनेंट जो यूज़ होने वाला है वो आपके पास ये वाला यूज़ होगा, 10⁻7 आपका यूज़ नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। बस बाकी सारी वैल्यूज़ आपको बेटा पता है, बाकी हर एक चीज़ की वैल्यू आपको ज्ञात है, लगा दीजिए सारी वैल्यूज़, आपका आंसर बेटा आ जाएगा, ठीक है। एंड इसमें बेटा आपका एक और चीज़ दे रखी है और इसमें आपको जो है क्या दे रखा है वो भी चेक कर लेते हैं। ओके सॉरी, एक गड़बड़ हो गई है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जे कैप है, ओके सॉरी, भारी मिस्टेक, अभी आपका आंसर गलत हो जाता और फिर आप मुझे पकड़ के पीटते बेटा, जे कैप, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपकी मैग्नेटिक फील्ड बेटा जे कैप में है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा आपका अलोंग द वाई एक्सिस बेटा काम कर रही है। तो आपके पास जो वेलोसिटी का ये वाला वेक्टर है, ये वाला कंपोनेंट कोई बेटा आपका रेडियस में हेल्प नहीं करवाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंपोनेंट रेडियस में हेल्प करवाएगा, ठीक है। तो मैं अब इस बार लिख ही देता हूँ। तो मास कितना हो जाएगा बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻9
10⁻31 kg, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आपके पास वेलोसिटी आप कौन सी यूज़ करोगे, 10⁻7, वेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 आपका -19, मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड कितनी है मुन्ना राजा, मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 टेस्ला, राइट, गलत, कितनी हो जाएगी 10⁻⁻3, क्योंकि क्या दे रखा है आपके पास, माइक्रो टेस्ला, ठीक है, लगा दो आपका आंसर, रेडियस में जो भी आएगा, सॉरी रेडियस में नहीं, मीटर्स में जो भी आएगा वो लिख देना। और आपको बेटा ये एक पार्ट मैं आपको होमवर्क में दूंगा, अब आपको बताना है कि क्या सर्कुलर पाथ के अलावा भी कोई और आपको पाथ देखने के लिए मिलेगा, क्या वो लीनियर पाथ भी शो कर रहा है, क्या बताना है, और अगर कर रहा है तो आपको जो है बेटा बताना है कि 1 रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मैं देखना चाहता हूँ बेटा कितने बच्चे इसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है, हेलिक्स से रिलेटेड बेटा आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हिंट दे देता हूँ, ट्राई करिए, नोट्स खोलिए और चेक करिए कि कितना डिस्टेंस वो आपका ट्रैवल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंड देन सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, ओके, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगेन यार मैं चाहूँगा कि इसका आप लोग जवाब खुद से बेटा ट्राई करें तो बढ़िया है, वही सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, ये जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 11 एंड क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 करा था, हालांकि मैंने 12 भी होमवर्क में दिया है, बट हाँ यही आपके पास जो कॉन्सेप्ट, अरे हाँ हट जा भाई मेरे, ठीक है, इन्हीं दोनों मतलब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। बस ये बोल रहा है कि आपके पास एक प्रोटॉन है, आपके पास एक ड्यूट्रॉन है और आपका एक अल्फा पार्टिकल है, ये दोनों एक्सेलरेट होते हैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस से, दोनों के ऊपर सेम जो है मैग्नेटिक फील्ड लगाई जा रही है, परपेंडिकुलर टू देयर मोशन मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। आपको उनकी काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करके बतानी है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, किसकी काइनेटिक एनर्जी कम, ठीक है। फिर आपको बेटा रेडियस बताना है कि अगर आपके पास जो प्रोटॉन है, अगर आपका प्रोटॉन जो है 5 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रॉ करता है तो आपको बताना है कि आपका ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल कितने बेटा सेंटीमीटर का रेडियस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक हिंट देता हूँ, आप लोग ना काइनेटिक एनर्जी वाला ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का कंपेरिजन दे रखा है ना, तो सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना, आपका जो है आपका आंसर मिल जाएगा आपको बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपका एक चार्ज पार्टिकल है Q और जिसका मास है m, वेलोसिटी v, इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड v, बी परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, ओके ओके। सो बेसिकली ये बोल रहा है कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है, मास m है, उसकी वेलोसिटी v है और ये बेटा b मैग्नेटिक फील्ड में आपका एंटर करता है परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो आपको बताना है भाई, ऑब्वियसली बात है वो घूमना स्टार्ट करेगा सर्कुलर पाथ में, है ना, तो ये जो सर्कुलर पाथ में इसका जो रेडियस आएगा, ठीक है, जो कि आप लोग जानते हो कितना हो जाएगा आपके पास mv और आपके पास qb, ये जो रेडियस आएगा उस रेडियस का डेरिवेशन करके देना है, ठीक है, हो जाना चाहिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट है ये बोल रहा है कि अगर आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो परपेंडिकुलरली एंटर ना करके वो एक सर्टेन एंगल पर एंटर करता, ठीक है, और ये जो एंगल है वो बेटा आपका वही है, 0 डिग्री भी नहीं है, 90 डिग्री भी नहीं है, इन दोनों के बीच का है, तो उसके मोशन पर किस तरीके से फ़र्क आता, डेफिनेटली उसका जो पाथ है वो अब चेंज हो जाएगा, अब उसका पाथ जो है बेटा हेलिकल हो जाएगा, उसका पाथ कैसा हो जाएगा बेटा आपका, हेलिकल पाथ हो जाएगा। बहुत बार बेटा इस चीज़ को हम लोग ऑलरेडी जो है बेटा रिपीट कर चुके हैं, ठीक है, तो बार बार तो खैर क्या ही रिपीट करें, सेम चीज़ को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, है ना, तो सिंपल है, शॉर्ट क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए, छोटा सा डेरिवेशन है, आई होप हो ही जाएगा, है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो बेसिकली पहली चीज़ याद रखना कि आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है और कुछ नहीं लिखना। ये बोल रहा है कि आपका एक चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल बेटा आपका एंटर करता है आपका मैग्नेटिक फील्ड में, तो कितने बेटा वो फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है उसका सिंपल फॉर्मूला आपको लिख के देना है और कुछ नहीं, ठीक है। और फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होने वाला मुन्ना राजा, फॉर्मूला F इज टू क्यू वी बी आपका साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा F इज टू क्यू वी बी साइन थीटा। फिर ये बोल रहा है अंडर व्हाट कंडीशन विल इट मूव इन अ सर्कुलर पाथ एंड हेलिकल पाथ, किस कंडीशन में बेटा आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा और किस कंडीशन में आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो हेलिकल पाथ में घूमेगा, ठीक है। तो आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में घूमता है, अगर आपके पास जो थीटा है वो कैसा हो जाएगा, अगर आपका जो थीटा है वो आपका रहता है 90 डिग्री, तो वो
सर्कुलर पाथ में घूमना स्टार्ट करेगा। अरे भैया मेरे थीटा 90 डिग्री है तो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, और अगर वो जो थीटा है वो आपका बेटा 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से छोटा है तो वो जो है बेटा आपका हेलिकल पाथ में घूमेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसको चेक करते हैं, इसका बी पार्ट बोलता है शो डैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट। अरे बुद्धू, सिंपल सा है यार। देखो आप लोग जानते हैं कि जो फोर्स लगती है, ये जो आपके पास जो फोर्स लगेगी किसी भी एक पार्टिकल के ऊपर, किसी भी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर, जब वो एंटर करता है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, वो हमेशा बेटा उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगती है। डैट इज़ जो वर्क डन है, मतलब वेलोसिटी इन द सेंस भाई वेलोसिटी यहाँ पर है, ठीक है, और जो फोर्स उसके ऊपर लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। तो फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। डैट इज डिस्प्लेसमेंट और बेटा आपका जो फोर्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर जो वर्क डन है वो आपका कितना होने वाला है बेटा, 0। जब वर्क डन ही नहीं हो रहा है तो बेटा काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी तो सेम रहेगी। या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो ना भाई, आपके पास जो वर्क डन होता था अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वो किसके बराबर होता था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता था। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वर्क डन 0 हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी कितना होगा, 0। काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 होने का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज होने का मतलब 0, काइनेटिक एनर्जी चेंज होने का चेंज 0 होने का मतलब है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर है आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, सिंपल एंड शॉर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग। अगेन सेम फॉर्मूला है बेटा जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, और डिट्टो वही फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसका पार्ट क्या बोलता है, ओके नेक्स्ट पार्ट को चेक करते हैं। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल मूविंग विद इक्वल वेलोसिटीज, ठीक है, एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड going into the plane of the paper as shown, trace their path in the field and justify your answer। ओके, बहुत बढ़िया। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बोल रखा है कि आपके पास 3 पार्टिकल हैं, आपके पास न्यूट्रॉन है, आपका प्रोटॉन है, और आपके पास इलेक्ट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, ये आपका एक ऐसे एरिया में एंटर कर रहे हैं जहाँ पर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका क्या है बेटा, परपेंडिकुलर टू द पेपर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि मतलब इनके जो पाथ है उसको ट्रेस करें। सबसे पहले देखो न्यूट्रॉन सीधा सीधा जाएगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोग फॉर्मूला भी ऊपर देख के आए हो ना, F इज इक्वल्स टू QV होता है। जब Q ही 0 है ना भाई, उसके पास चार्ज ही नहीं होता तो फोर्स क्या लगेगी, 0, नील बटे सन्नाटा, तो वो सीधा सीधा चले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चेक करते हैं तो आपका बचता है आपका अल्फा पार्टिकल एंड आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन चेक करिए। देखिए अगेन यहाँ पर आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट, आपको फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प लेनी पड़ेगी और उसके हिसाब से बात बनती है। ठीक है, देखिए जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन भी फ्लो डायरेक्शन ऑफ करंट भी होगा। जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। सो अगर हम देखते हैं फॉर अल्फा पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ करंट जो है सामने है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इनसाइड है, तो जो फोर्स लगने वाली है अकॉर्डिंग टू आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वो कैसे लगेगी बेटा, आपका ऊपर की तरफ लगेगी। लगा लीजिए, है ना, आराम से बैठ के घर पर लगाइए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। दूसरा, और आपका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो आपकी डाउनवर्ड लगेगी। लगा लीजिए, आराम से लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि फोर्स कहाँ पर लग रही है। ठीक है, सो बेसिकली अल्फा पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगी परपेंडिकुलरली अपवर्ड, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रही होगी परपेंडिकुलरली आपके पास डाउनवर्ड, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है कि भाई आपके पास तो ट्रेजेक्ट्रीज तो समझ में आ गई कि भाई वो सर्कुलर बनाएंगे और कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। भाई आपका जो रेडियस है वो भी बेटा जरा चेक करो। रेडियस जो है बेटा MV ओवर आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका QB के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, रेडियस आपके पास MV ओवर QB के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मास जो है बेटा अल्फा पार्टिकल का बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना। अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो बेटा इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज़्यादा होता है, तो देयरफॉर इसका जो रेडियस होगा वो भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसे एक्सटेंड करना है प्यार से और ऐसे निकाल देना है। ठीक है, लंबा सा थोड़ा सा। वहीं क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा उसका मास कम होता है तो इसको ऐसे ही पहले ही गायब कर दो, है ना। तो ये है आपके पास ट्रेजेक्ट्रीज। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना।
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज सेट अप अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, ओके, एंड मास m moving with velocity v enters the field at the origin x y plane such that its velocity components both along the, ठीक है, trace giving reason the trajectory followed by the particle, find out the expression for the distance moved by the particle along the magnetic field in one rotation, ठीक है। सो बेसिकली बेटा आपके पास एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल जो है बेटा मास m है उस पार्टिकल का, ठीक है। और वो पार्टिकल जो है बेटा v वेलोसिटी से आपका एंटर करता है इनसाइड द आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और आई थिंक मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। चलिए बेटा समझिए, तो आपके पास यहाँ पर आई थिंक क्वेश्चन नंबर ये था क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। चलिए तो क्या हो रहा है इसको समझते हैं कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका अलोंग द बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आपके पास जो है बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ओके, सो आपके पास जो चार्ज है वो आपका यहाँ पर रखा हुआ है और ये जो चार्ज है वो आपका एंटर करता है विद अ वेलोसिटी v, ठीक है। और आपके पास ये रही आपके पास एक परपेंडिकुलर एक्सिस, ये है आपके पास y एक्सिस, ठीक है, दिस इज़ द y एक्सिस। तो आप लोग जानते हैं इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास थीटा, तो ये हो जाएगा v cos थीटा, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा आपके पास v sin थीटा, ठीक है। तो बाय यूजिंग v sin थीटा आपके पास जो पार्टिकल है वो आपका कैसा मूव करेगा, आपका सर्कुलर मोशन में जाएगा और आपके पास जो है बेटा v cos थीटा की मदद से आपका जो पार्टिकल है वो आपका स्ट्रेट लाइन जो है बेटा मोशन शो करता है, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा बाय यूजिंग परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपके पास जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, आपके पास वो हो जाएगा आपका एम वी परपेंडिकुलर ओवर हो जाएगा आपके पास क्यू बी। तो देयरफॉर रेडियस को आप लोग कैसे लिख सकते हो, एम वी आपके पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके पास क्यू बी, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा आपके पास रेडियस, जो आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो आपका कंप्लीट करेगा अगर वो बेटा आपका परपेंडिकुलर जो है बेटा कंपोनेंट की हम कंसिडर करें, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को कंसिडर करते हैं। वहीं इसमें अगर आप देखोगे तो इसने बोल रखा है आपके पास जो क्वेश्चन है उसने आपको ये भी बताना है कि बताओ आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो कितना जो है बेटा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है आपका हॉरिजॉन्टली, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर ना आप जानते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ना बेसिकली बेटा ये प्योर सर्कुलर मोशन शो नहीं कर रहा है। ये जो चार्ज पार्टिकल है ये आपका हेलिक्स बनाएगा, ठीक है। ये जो चार्ज पार्टिकल है ये आपका हेलिक्स बनाएगा क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो आपका परपेंडिकुलर एक्सिस में भी है टू द मैग्नेटिक फील्ड और बेटा आपका सेम एक्सिस में भी है टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो देयरफॉर ये जो चार्ज पार्टिकल है वो आपका कैसा कैसा बिहेवियर शो करेगा, ये आपका हेलिक्स बनाता हुआ दिखाई देगा। और जब हेलिक्स बनाएगा तो आपको कुछ ऐसा डायग्राम देखने के लिए मिलेगा, राइट। ये है आपके पास हेलिक्स, ठीक है। मैं इसी के ऊपर वाले डायग्राम को यहाँ पर बनाया है। सो बेसिकली आपके पास जो है बेटा यहाँ पर आपका चार्ज पार्टिकल एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहा होगा और इसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं बेटा आपका पिच, ठीक है। और उसके लिए जो आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा आपके पास v cos थीटा मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा बेटा आपके पास t, ठीक है। t आप लोग जानते हैं कितना होता है, तो v cos थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड बेसिकली है ना, वो कितना हो जाएगा आपके पास 2 पाई m ओवर हो जाएगा आपके पास क्यू बी। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास पिच ऑफ द बेटा आपका चार्ज पार्टिकल। आई होप बेटा ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, उसका सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23 को, तो यहाँ पर आपके पास बोल रहा है, चलिए चेक करें कि इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी दिस एंटर्स अ मैग्नेटिक enters a region of uniform magnetic field of this vertically, ठीक है। ड्रॉ इट्स ट्रेजेक्ट्री एंड फाइंड आउट द टाइम इट टेक्स टू कम्स आउट ऑफ द रीजन, ठीक है। तो ये बेसिकली बोल रहा है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन बेटा आपका एक एरिया में एंटर कर रहा है जहाँ पर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है
वो परपेंडिकुलरली बेटा आपका है, मतलब परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। तो आपको बेटा इसकी ट्रजेक्टरी ड्रॉ करनी है और साइड बाय साइड मतलब उसका पाथ ड्रॉ करना है। साइड बाय साइड आपको बताना है कि कितना टाइम जो है बेटा आपके पास ये बॉडी आपका लेने वाली है, ठीक है। देखिए बेटा आप लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करिए अगेन, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो आपका इस तरफ नीचे की तरफ भागना स्टार्ट करेगा। अब ये मैंने ऐसा क्यों इतना जल्दी बता दिया है, क्योंकि बहुत सिंपल है बेटा। इससे पहले भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन करा था, है ना। देखिए यहाँ पर भी ये सेम कंडीशन थी, तो वो नीचे की तरफ घूम जाएगा, है ना। तो हमें पहले ही पता है। तो आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो आपका सेमी सर्कल बनाएगा और नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। कंप्लीट सर्कल नहीं बना पाएगा क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल है इसका जो मास होता है वो बहुत कम होता है ना। बेसिकली चार्ज नहीं, सॉरी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। तो देयरफॉर जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरा का पूरा जो है बेटा सर्कल ना बना के वो जो है आपका सेमी सर्कल बना के ही बेटा बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो क्या निकल के आएगा। हम लोग टाइम पीरियड जो निकालते हैं वो आपका निकालते हैं 2πm ओवर आपके पास QB। बट ये टाइम पीरियड तब होता है जब बेटा आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है वो कंप्लीट सर्कल बेटा ड्रॉ कर रहा होता है। फॉर हाफ सर्कल आपके पास या फिर सेमी सर्कल की बात करते हैं तो आपके पास जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास T डैश, इसको ले लेते हैं, जो कि हो जाएगा आपके पास πm डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके पास QB, ठीक है। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आपके पास छटाक से आपका जो है बेटा आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 किलोवाट, मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, इट एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस अलोंग द वाई एक्सिस, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स पाथ, ठीक है। एंड अगेन बेटा इस क्वेश्चन को मैं फिर से होमवर्क में देना चाहूँगा क्योंकि अगेन ये आपका सेम कॉन्सेप्ट पर बेटा बेस्ड क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल दे रखा है। अगर आप ऊपर चेक करेंगे ये वाला है ना, यही वाला आपको फॉर्मूला लगाना है, आपका जो है बेटा आंसर आपके कदमों में मिलेगा आपको, ठीक है। सो बस यहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड वगैरह दे रखा है तो आपको मैग्नीट्यूड वगैरह जो है बेटा रखने हैं एंड देन आपको जो है बेटा आपका आंसर मिल जाना है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम रिलीज करते हैं एक रीजन में जहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि बेटा एक दूसरे के पैरेलल हैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड मूव इन अ सर्कल, रिमेन स्टेशनरी, मूव इन अ हेलिकल पाथ। चलिए, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो तो बेटा कुछ नहीं करने वाली है ना। अगर हम इस चीज़ को समझें तो देखिए मैं कंडीशन समझाता हूँ। देखो कंडीशन ये है कि आपके पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। और लेट से बेटा आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रिलीज़ करा। देखिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बस ये कर सकती है कि आपके इलेक्ट्रॉन को जो है बेटा एक एक्सेलरेटेड मोशन प्रोवाइड करवा देगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, आपको फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी। बट मैग्नेटिक फील्ड क्या करती थी, मैग्नेटिक फील्ड उसका पाथ भी चेंज कर सकती थी। बट ये जो बेटा पाथ चेंज होगा वो उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका किस तरीके से जो है बेटा आपका रिलीज हो रहा है। यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो जस्ट अभी हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ दिया है, यहाँ पर जस्ट छोड़ दिया है ना। तो यानी बेटा यहाँ पर कहीं से भी लेके कहीं तक भी ये नहीं लिखा हुआ कि आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है वो आपका परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है। तो हम तो बेटा यही मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस चार्ज पार्टिकल को अपने साथ ही बेटा लेके चलना स्टार्ट करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना स्टार्ट करेगा। अब क्योंकि बेटा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में पैरेलल हैं तो देयरफॉर हम लोग कहेंगे कि आपका जो चार्ज पार्टिकल है ये आपका मूव कर रहा है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो देयरफॉर बेटा चार्ज पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बेटा तभी चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज करता है, मतलब उसका पाथ चेंज कर देगा अगर वो परपेंडिकुलरली एंटर करता है या फिर बेटा वो एंटर करता है बाय मेकिंग सर्टेन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री। बट यहाँ पर आपके पास जो वेलोसिटी वेक्टर होगा बेटा आपके चार्ज पार्टिकल का और मैग्नेटिक फील्ड का वो आपके पास कैसा रहने वाला है बेटा 0। तो देयरफॉर बेटा आपका चार्ज पार्टिकल कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करने वाला है, इसलिए इसका पाथ कैसा रहेगा बेटा स्ट्रेट लाइन बेटा पाथ रहेगा। देयरफॉर ऑप्शन जाएगा बेटा आपके पास ए। आई होप बेटा क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। थोड़ा सा जो है मैं ज़्यादा डिटेल में चला गया बट आई होप ये जो क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में जो है बेटा घुसा होगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आपको कैलकुलेट करनी है, फाइंड द कंडीशन अंडर विच अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स कैन बी यूज टू सेलेक्ट चार्ज पार्टिकल्स ऑफ पर्टिकुलर स्पीड। ठीक है, सो बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं आपका वेलोसिटी सिलेक्टर, एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखिए बेटा समझिए, ये बोल रहा है कि आपको बताना है कि क्यों हम लोग कौन सी कंडीशन जो है हम लोग यूज़ करें ताकि हम लोग बेटा, अगर हमारे पास लेट्स से नंबर ऑफ आपके चार्ज पार्टिकल जो हैं बेटा डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से मूव करके आ रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि बस कुछ सर्टेन चार्ज पार्टिकल, सर्टेन वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल्स ही जो है इस एरिया में पहुँचे, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं? उसके लिए बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक इन चार्ज पार्टिकल के बेटा पाथ में एक ऐसा एरिया क्रिएट कर सकते हैं जो एरिया क्या करेगा, जिस एरिया में बेटा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होंगी और उस एरिया में बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होंगी, बट ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, ताकि ये क्या करें बेटा, अपना इफेक्ट कैंसिल आउट करें। डेट इज़ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बेटा उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगी वो बेटा बराबर हो जानी चाहिए ड्यू टू द बेटा फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल, और सॉरी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इट्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो बेसिकली आपका जो Q से Q है वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका जो V है वो आपका बन जाएगा E ओवर आपका B। सो ये हो जाएगा बेटा आपके पास फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला कह लो, कॉन्सेप्ट कह लो, कुछ भी कह लो, है ना, डायरेक्टली आप लोग इसको याद भी रख सकते हैं। और दिस इज नोन एज द बेटा आपका वेलोसिटी सेलेक्टर कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 27 दो पार्ट्स में है, नहीं 3 पार्ट्स में है। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो क्या बोलता है, पॉइंट चार्ज Q मूविंग विद स्पीड V एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज एक्टिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, एज शोन व्हाट इज द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज Q एंड इन विच प्लेन डज इट मूव। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो बेटा आपके पास परपेंडिकुलर है, और आपका चार्ज पार्टिकल बेटा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास चार्ज है पॉजिटिव है, तो यानी आपके पास जिस डायरेक्शन में आपका चार्ज मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपके पास क्या होने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होने वाली है। राइट, क्लियर है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगेन आप लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, मैं भी लगा लेता हूँ, फ्लेमिंग FBI, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके, आ गया। तो यहाँ पर आपका जैसे आप लोग बेटा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, अच्छा सॉरी, इसने ना पाथ पूछ रखा है, सॉरी है ना, यहाँ पर सिर्फ पाथ पूछ रखा है, आपको ये बताना ही नहीं है कहाँ पर क्या फोर्स लग रही है, सॉरी है ना। तो अब पर हाँ एक चीज़ है कि जो चार्ज पार्टिकल है ना इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, आप जब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा जो फोर्स लगेगी वो आपको परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब क्योंकि अरे यार भाई, लग जा। अब क्योंकि जो फोर्स है वो बेटा परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है, तो आप लोग जानते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल होगा ये आपका सर्कुलर पाथ जो है बेटा आपका बनाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, एंड फिर ये बोल रहा है इन विच प्लेन डज इट मूव। हाँ, ये चीज़ काम की है कि भाई किस प्लेन में ये बेटा आपका मूव होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, सो ये जो बेटा आपका चार्ज पार्टिकल है ये आपको XY प्लेन के अंदर मूव होता हुआ दिखाई देगा, सिंपल एंड शॉर्ट, है ना। XY प्लेन के अंदर जो है बेटा आपका मूव होता हुआ दिखाई देगा, XY प्लेन में घूमता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट इसका पार्ट पढ़ते हैं, क्या है बेटा नेक्स्ट पार्ट इसका। तो बेटा इसका जो ऑप्शन नंबर मतलब पार्ट B और C ये होमवर्क में रहेंगे। ठीक है, रिपीटेड कॉन्सेप्ट पे बेटा क्वेश्चंस है। ठीक है, हिंट दे देता हूँ, वेलोसिटी सिलेक्टर एंड वही हेलिक्स वाला कॉन्सेप्ट है जो दोबारा से यूज़ होगा, तो दोबारा से मैं क्वेश्चन करवाऊंगा नहीं। हाँ, ट्राई करिए, अगर किसी बच्चे को किसी टाइप का डाउट आता है तो डेफिनेटली बेटा पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बेसिकली आपके पास टॉपिक वाइज डिवाइडेड है ना। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बेटा अपन लोग। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको और कुछ दमदार और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो हैं बेटा आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेडी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 28 से। सो इस क्वेश्चन के लिए बेटा आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मैं पहले वो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझिए बेटा। देखिए देखिए कॉन्सेप्ट क्या है।
कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास कोई भी एक बेटा करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर का लेट से बेटा रेडियस गिवन है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर का लेट से ए जो है आपके पास रेडियस है और यहाँ पर बेटा ये आपका सेंटर है और लेट से बेटा सेंटर से आपका एक सर्टेन डिस्टेंस पर लेट से ये आपके पास पॉइंट पी है जो कि आपका r1 डिस्टेंस पर है। ऐसी बेटा हम लोग यहाँ पर पॉइंट क्यू ले लेते हैं जो कि बेटा आपके पास आपका r2 डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स पे जो है बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है कैलकुलेट करनी है। बट यहाँ पर ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसमें आपका करंट जो है आपका यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है जो कि है आपके पास I, ठीक है। देखिए अगर हम फॉर पॉइंट क्यू मान के चलें तो देखिए पॉइंट क्यू के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट क्यू के लिए बेटा हम लोग बनाएंगे आपके पास गॉसियन सरफेस, सॉरी एम्परेन लूप, सॉरी एम्परेन लूप, गॉसियन सरफेस नहीं एम्परेन लूप, ठीक है। तो दिस इज द एम्परेन लूप, ठीक है, जो हम लोग बेटा आपका बनाते हैं, ठीक है। डॉटेड नहीं है, आपको जो है सॉलिड लाइन यूज़ करनी है। यहाँ पर मैं डॉटेड यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो है थोड़ा पिक्चर क्लियर हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा जो है मेस्ड अप हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है बेटा हम लोग बात करते हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग बेटा मैग्नेटिक फील्ड अगर बेटा क्यू पर निकालना चाहेंगे तो हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज़ करेंगे, यूजिंग आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है। तो जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है वो क्या बोलता है, वो बोलता है आपके पास द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू आपका म्यू नॉट आई नेट, यानी आई नेट क्या होता है, आई नेट होता है बेसिकली वो करंट जो आपका एम्पीरियन लूप से पास कर रहा है। अगर आप देखोगे ये जो बेटा आपके पास जो एम्पीरियन लूप है, ये जो आपके पास जो L1 एम्पीरियन लूप है, इससे तो पूरा का पूरा आई करंट ही फ्लो कर रहा है ना, समझ रहे हो, पूरा ही करंट फ्लो कर रहा है, पूरा वायर ही बेटा इसमें से पास कर रहा है। सो बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा, बी डॉट सॉरी अब बेटा कॉस थीटा जो है आपके पास वो 1 ही हो जाएगा तो उसको हटा देते हैं। आपके पास हो जाएगा बी लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एल इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट आई, ठीक है। डी एल बेटा आप देखो आपके पास ऐसी बहुत सारे छोटे कॉम्पोनेंट्स को ऐड करते चले जाओगे तो आपको जो है क्या देखने के लिए मिलेगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द एम्पीरियन लूप जो कि हो जाएगा 2 पाई आर, तो कितना हो जाएगा बी मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई, ठीक है। तो देयरफॉर आपके पास जो बी क्यू है वो कितना हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर हो जाएगा आपके पास 2 पाई आर 2, ठीक है। तो ये तो बोलोगे कि भैया यहाँ पर तो कोई आपका चेंज नहीं आया, यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं आया, एग्जैक्टली कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। बट चेंज आएगा कब आएगा, जब आप बेटा आप लोग सेकंड पॉइंट की बात करोगे, अंदर वाले पॉइंट की बात करोगे, ठीक है। अब जरा चेक करिए बेटा पॉइंट पी को चेक करिए, ये रहा बेटा आपके पास पॉइंट पी। अगर आप पॉइंट पी को देखते हो तो पॉइंट पी के लिए बेटा एम्पीरियन लूप ये है, दिस इज द एम्पीरियन लूप L2, दिस इज द एम्पीरियन लूप फॉर पॉइंट पी, ठीक है, जो कि आपका पॉइंट वायर के अंदर है। अब बहुत ध्यान से समझना, आपका ये जो आई करंट है ये इस पूरे वायर में से फ्लो कर रहा था, आपका आई करंट इस पूरे वायर में से फ्लो कर रहा था, बट आपका ये वाला जो लूप है ये बेटा आपका पूरे वायर को थोड़ी ना कवर कर रहा है, समझो इस चीज़ को। अगर मैं ऊपर से देखूं, अगर मैं इसको बेटा ऊपर से इसका डायग्राम बनाऊं तो ये है आपके पास पूरा का पूरा वायर, ओके, इसको ऐसे बनाते हैं ब्लू से, है ना। ये है बेटा आपके पास पूरा वायर और ये है बेटा आपके पास आपका एम्पीरियन लूप अंदर वाले पार्ट का, ठीक है। अब आपका जो बेटा करंट था वो तो पूरे के पूरे वायर में से फ्लो कर रहा है ना आई, तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है, दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं, हमें पता करना है कि ये जो आपका पार्ट है इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा। तो चलो चेक करते हैं बेटा, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर में से कितना करंट पास कर रहा है बेटा, आई। तो देयरफॉर बेटा यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से कितना करंट पास कर रहा होगा बेटा, आई ओवर पाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो जो आपके पास जो बचा हुआ है, तो देयरफॉर आपके पास जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पाई आपका, इसको R1 है ना, पाई R1 स्क्वायर से कितना बेटा करंट पास कर रहा होगा, वो हो जाएगा आपका आई डैश, जो कि कितना हो जाएगा आपका आई ओवर हो जाएगा पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देयरफॉर आपका जो आई डैश है वो कितना आ जाएगा बेटा जी, आई डैश आ जाएगा आपका आई R1 स्क्वायर ओवर आपका ए स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर बेटा आपके पास जो बीपी है वो आपका वही एम्पियर सर्कुलर लॉ वगैरह यूज़ करेंगे, तो जो बीपी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वही लगाएंगे अपन लोग, है ना। जो बीपी आएगा
वो आपका आ जाएगा बेटा म्यू नॉट आपका आई डैश डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 2 पाई आपका R1। लगा दो सारी वैल्यूज़, म्यू नॉट ओवर हो जाएगा आपके पास 2 पाई R1 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा I R1 स्क्वायर ओवर हो जाएगा A स्क्वायर। काट दो, जो जो कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर आपके पास जो BP है वो कितना आ जाएगा, BP आ जाएगा म्यू नॉट I R1 डिवाइडेड बाय 2 पाई आपका A स्क्वायर। ठीक है। सो ये है आपके पास कॉन्सेप्ट जो बेटा हमें इसमें यूज़ करना है, इस क्वेश्चन में जो बेटा हमें यूज़ करना है। ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि आपके पास क्या है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस R कैरीज अ स्टेडी करंट I। द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड across its area of cross section. The ratio of magnitude of magnetic field B1 at A by 2 and B2 at 2A। ठीक है, वही बताना है यार। देखो अब ये इसको ट्राई करिए, होमवर्क में ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन है ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के देगा। ठीक है, ये वही बोल रहा है कि आपके पास एक स्ट्रेट वायर है और उसका रेडियस जो है बेटा आपके पास A है। ठीक है, और वो आपके पास क्या कर रहा है, वो आपका आई करंट जो है बेटा आपका कैरी कर रहा है, और उसमें आपका ये जो आई करंट है वो आपका यूनिफॉर्मली जो है बेटा आपका फैला हुआ है। आपको जो है 2 पॉइंट दे रखे हैं, उन दोनों पॉइंट पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड है B1 और B2। इन दोनों पॉइंट्स की लोकेशन दे रखी है A/2 और एक की दे रखी है 2A। बेसिकली जो A/2 है ये वायर के अंदर का अंदर होगा ये पॉइंट, और ये जो 2A होगा ये वायर के बाहर होगा। सिंपल एंड शॉर्ट, आपको बेटा सारी चीज़ें पता है। प्लीज़ डेफिनेटली ट्राई करिएगा कि कमेंट सेक्शन में इसका जो जवाब है, अगर आप लोग कर लेते हो तो प्लीज़ ज़रूर जवाब दीजिएगा, आपको भी हेल्प मिलेगी समझने में, और मेरे को भी समझ में आएगा कि ओके बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, और अगर नहीं आता है समझ तो प्लीज़ डेफिनेटली बताना मेरे को, मैं ट्राई करूँगा इसकी वीडियो बनाने का बेटा। सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या बोलता है। 2 हॉरिजॉन्टल थिन लॉन्ग वायर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R कैरिंग अ करंट I ईच इन अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन देम। ओके ठीक है, देखिए ये बोल रहा है कि आपके पास जो है बेटा 2 करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, दीज आर द 2 करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ठीक है, दीज आर द 2 करंट कैरिंग कंडक्टर्स, और इन दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच का जो डिस्टेंस है डेट इज़ बेटा आपके पास आपका है आई थिंक राइट 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 ओके, नहीं लिखा हुआ क्या, लिखा हुआ है डिस्टेंस R। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो करंट है वो है I और अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अगर ये आपका ऊपर है I तो नीचे आपका करंट होगा इसमें, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। एंड ये बोल रहा है आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड जो है इन दोनों वायर्स के मिड वे में आपको एक पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको बेटा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बतानी है, डेट इज़ ये है आपके पास R/2। सो अगर आप देखोगे ना, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो राइट हैंड थंब रूल से आपको ये देखने के लिए मिलेगा, लेट्स से ये आपके पास है फर्स्ट वायर, ये है आपका सेकंड वायर। तो फर्स्ट वायर और सेकंड वायर दोनों की वजह से पॉइंट ये जो आपका लेट्स से पॉइंट P ले लेते हैं, इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो बेटा परपेंडिकुलरली और आपके पास इनवर्ड होने वाली है। ठीक है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड होने वाली है, तो ज़ीरो तो नहीं होगी, तो ये तो ऑप्शन गया। ठीक है, और बाकी के भी ऑप्शन गए, मैं बताता हूँ क्यों बेटा। क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है वो फॉर्मूला रहता है आपका अकॉर्डिंगली, अगर आपके पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, तो हम लोग बेटा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपके पास जो वायर है उसके बारे में ऐसा कुछ बोल नहीं रखा है, तो हम लोगों के पास कोई भी ऑप्शन यहाँ से बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि आप लोगों को एक बोनस क्वेश्चन की तरह मिल जाएगा। बट हाँ, अगर आपको क्वेश्चन बता रखा होता कि आपके पास इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है या समथिंग कुछ ऐसा बता रखा होता तो डेफिनेटली बेटा इसको हम लोग कर सकते थे। बट क्योंकि ऐसा नहीं है, कुछ बता नहीं रखा है, तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग एट प्रेजेंट तो बेटा इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट in a long straight wire kept on a horizontal taper. Okay, the magnetic field developed at a distance 10 centimeter due north on the table is okay। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, ये रहा आपके पास एक करंट कैरिंग वायर। ठीक है, और इस करंट कैरिंग वायर के अंदर बेटा आपका जो करंट फ्लो कर रहा है वो बेटा आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ बेटा आपका करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो आपका ईस्ट टू वेस्ट है।
ठीक है। और द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड, अगर आपको जो है बेटा यहाँ पर एक पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट पी, और ये पॉइंट पी जो है बेटा आपका 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ये जो पॉइंट पी है ये आपका 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। दिस पॉइंट पी इज़ 10 सेंटीमीटर अवे। तो आपको इस पॉइंट पर जो है बेटा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके देनी है, ठीक है। और साइड बाय साइड आपको डायरेक्शन भी बतानी है कि अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, ऐसे भी आपको बताना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है यार, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके आपका आंसर निकालना है। किसी भी एक बेटा करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है B इज इक्वल्स टू आपका म्यू नॉट ओवर आपका 4 पाई 2I ओवर आपके पास R, ठीक है। ये होता है आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास R भी गिवन है, यहाँ पर आपके पास I भी गिवन है, सब चीज़ आपके पास गिवन है। अगर हम बात करते हैं बेटा डायरेक्शन की, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके बेटा आप लोग निकाल लोगे डायरेक्शन ऑफ द बेटा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आपका आंसर आएगा डेफिनेटली बेटा एक बार मैच कर लेना, ठीक है। आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड आपको पता है, डायरेक्शन आपको पता है, निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है, अगेन क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऊपर वाले ही फॉर्मूले पर बेस्ड है। लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर केप्ट along x डैश x एक्सिस कैरीज अ स्टेडी करंट ऑफ I along आपका पॉजिटिव x डायरेक्शन, ठीक है। एट एन इंस्टेंट t पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q एट पॉइंट x कॉमा y moves with a velocity v along positive y direction. Find the magnitude and direction of the force on the particle due to the conductor. Okay. सो बेसिकली बेटा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोल रहा है कि अरे अब तो सारे पेज भर गए हैं क्या, एक मिनट बेटा, मैं 1 मिनट का ब्रेक लूँगा, एक पेज ऐड करना होगा मुझे। ओके। सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास बता रखा है कि आपका जो वायर है वो आपका एक्स डैश और एक्स एक्सिस, मतलब बेसिकली एक्स एक्सिस में रखा हुआ है, और आपके पास जो करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है वो है आपके पास आई, ठीक है। आई करंट जो है बेटा आपका इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे आपके पास एक चार्ज, एक पार्टिकल है जिसका मास है m और उसका चार्ज है q, वो x कॉमा y पर रखा हुआ है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर ये है आपके पास x कॉमा y कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर आपके पास जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का जो है बेटा मास है m और इसका जो चार्ज है वो है आपके पास q, ठीक है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको बेटा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है इस पार्टिकल के ऊपर ड्यू टू द कंडक्टर। इस कंडक्टर की वजह से आपके पास जो पार्टिकल है वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है आपको वो बताना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। और डायरेक्शन भी निकालनी है क्या, एंड ओके, डायरेक्शन भी निकालना है और मैग्नीट्यूड बताना है कि कितनी फोर्स उसके ऊपर लगने वाली है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ से देखिए बहुत ध्यान से कि आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो देखिए ये आपका y कोऑर्डिनेट में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, y है ना। और अभी के लिए हम लोग ये मान के चलते हैं ये मूव नहीं कर रहा है ना, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे बेटा, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, हम लोग ये मान के चलेंगे कि आपका जो चार्ज पार्टिकल है मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो क्या कितनी हो जाएगी, पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी आपका म्यू नॉट ओवर आपका हो जाएगा 4 पाई 2I ओवर आपके पास y, ठीक है। अब आपके पास जो फोर्स लगती है किसी भी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर, जब फोर्स लगती है, जब वो मूव कर रहा होता है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, वो कितने हो जाती है आपके पास QVB आपका साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो थीटा है वो आपका कौन सा होता है, थीटा होता है द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। देखिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जो बीच का एंगल होगा ना वो 90 डिग्री होगा। आप लोग राइट हैंड थंब रूल लगा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो देयरफॉर बेटा आपके पास कितना हो जाएगा, F आपका क्या चार्ज पार्टिकल का चार्ज दे रखा है Q, मास दे रखा है, उसकी रिक्वायरमेंट अभी तो नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी V ऑलरेडी दे रखी है, मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल चुके हो जो कि हो जाएगा म्यू नॉट ओवर आपके पास 4 पाई 2I ओवर आपके पास y, ठीक है। ये है बेटा आपके पास आपका आंसर, ठीक है, मेन आंसर आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी फोर्स है। और मैग्नीट्यूड अगर हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो आप फ्लेमिंग का जो है बेटा लेफ्ट हैंड रूल लगा दीजिए, और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को लगाने के बाद आपको बेटा डायरेक्शन भी पता चलेगी, ठीक है। लगा दीजिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, लगाओ बेटा लगाओ, है ना, लगाओ और इसका आंसर भी लिख के दो, ठीक है।
फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ अपना, इसमें से जो है बेटा अपना आंसर भी निकालो, ठीक है, कि क्या बेटा आपके पास इसका जो आंसर है वो आपका फॉर्म होता है। ईजी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं आएगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। सो इस क्वेश्चन पर देखते हैं, ध्यान लगाते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि आपका टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स ए बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी कैरिंग इक्वल करंट आई फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। ओके, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है एज शोन इन द फिगर, ठीक है। आपका क्या बताना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी सिचुएटेड बिटवीन द वायर्स। ओके, ठीक है। सो बेसिकली बेटा आपके पास जो है बेटा यहाँ पर दो वायर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। बेसिकली हाँ ना, इन वायर्स को बेटा हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना कि इन वायर्स को हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, ना कि नीचे से, ठीक है। सो बेसिकली ये है आपके पास वायर ए, ये है बेटा आपका वायर बी, और इन दोनों वायर्स के बीच में आपके पास मतलब ये दोनों वायर्स आपके सेपरेटेड हैं बाय आपका डिस्टेंस डी, ठीक है। और आपको जो है बेटा इन दोनों वायर्स के कहीं पर एक पॉइंट है, लेट्स से ये रहा पॉइंट, और ये पॉइंट जो है बेटा आपका एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है, और ये है आपका पॉइंट पी, ठीक है। इस पॉइंट पी पर जो है बेटा आपको नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ करंट भी आई थिंक सेम है ना दोनों में, ठीक है। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो आपके पास सेम है। अब क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है तो यहाँ पर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी होने वाली है, ठीक है, उसकी ज़रा डायरेक्शन चेक करते हैं कि जो डायरेक्शन होगी वो आपके पास क्या होने वाली है, अलग अलग होगी, ठीक है। कैसे होगी बेटा, आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है। अब कैसे बताऊँ, आप लगाइए राइट हैंड थंब रूल लगाइए, है ना। राइट हैंड थंब रूल जैसे आप लगाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि पॉइंट बी की वजह से बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी पॉइंट पी पर, पॉइंट बी की वजह मतलब करंट जो वायर है आपका बी, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी पॉइंट बी पर वो आपके पास डाउनवर्ड होने वाली है, और ए की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बेटा आपके पास अपवर्ड होने वाली है, ठीक है। ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इन दोनों का क्या होगा बेटा, सब्ट्रैक्शन होगा। इन दोनों को जो है आपको सब्ट्रैक्ट करके देखनी पड़ेगी, है ना। सो बेसिकली आप यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस देखोगे ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका d माइनस एक्स। और ये चीज़ क्लियरली बेटा मेंशन है आपके डायग्राम में कि आपका जो x है इसका डिस्टेंस जो है बेटा आपका कम है देन बेटा आपका d माइनस एक्स, ठीक है। तो देयरफॉर आपको क्या करना होगा, आपको जो है बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बेटा आपके पास a माइनस करना होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बेटा आपके पास b, है ना। बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो आपके पास जो b है, सॉरी a की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितना हो जाएगा आपके पास, म्यू नॉट ओवर आपके पास 4 पाई 2i ओवर आपके पास x, है ना। एंड माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। और वहीं आपके पास जो बी बी है वो कितना हो जाएगा आपके पास, म्यू नॉट ओवर आपका हो जाएगा 4 पाई 2i d माइनस एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस कर दीजिए तो आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, म्यू नॉट ओवर आपका 4 पाई आई ओवर सॉरी 2i ओवर आपका x, माइनस हो जाएगा आपका म्यू नॉट ओवर हो जाएगा आपके पास 4 पाई 2i ओवर d माइनस आपका x, ठीक है। कॉमन निकालो, जो जो कॉमन आ जाएगा, म्यू नॉट ओवर आपका 4 पाई और आपका 2i कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है बेटा, अंदर बच रहा है 1/x माइनस 1/d माइनस एक्स। ये आपके पास जो है बेटा अंदर बचेगा कॉमन, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो इसको काट पीट दो ना, है ना। तो यहाँ पर बचेगा म्यू नॉट आई ओवर आपके पास 2 पाई, अंदर आपके पास आएगा d माइनस एक्स अपॉन आ जाएगा बेटा आपके पास dx माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व कर दो, क्या बैठ रहा है आपके पास, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास आ जाएगी म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई
ठीक है, और आपका अंदर आ जाएगा d माइनस आपका 2x डिवाइडेड बाय आपका dx माइनस आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी बेटा आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उस पॉइंट P पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है बेटा आपके पास 33। ओके, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ओके, डायग्राम दे रखा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आपका 4 एम्पियर का, और एक प्रोटॉन है जो कि आपका मूव कर रहा है इस वेलोसिटी से, जो कि है 4 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द वायर, और जो कि 0.2 मीटर्स की दूरी पर रखा हुआ है फ्रॉम द बेटा आपके पास वायर, जो करंट कैरिंग वायर है। आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है कि जो आपका इस प्रोटॉन के ऊपर लग रही होगी, और आई थिंक डायरेक्शन बताना है क्या, हाँ डायरेक्शन भी बताना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बेसिक रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ठीक है, अभी हमने इसी से रिलेटेड बेटा एक क्वेश्चन ऑलरेडी करा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल इसी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन था। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने ऊपर सॉल्व करा था। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, आप इसे सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास बेटा एक वायर है ए बी, और इस वायर ए बी में आपका करंट फ्लो कर रहा है आपका 4 एम्पियर का। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है बेटा 0.2 मीटर्स की दूरी पर आपका एक प्रोटॉन रखा हुआ है, और ये प्रोटॉन आपका नीचे की तरफ मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो बेटा आपका प्रोटॉन है उसके ऊपर जो फोर्स है वो कितनी लगेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बेटा आपको निकाल के देना है, और साइड बाय साइड डायरेक्शन भी आपको निकाल के देनी है। अभी देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन था बिल्कुल इसी टाइप से क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, बिल्कुल डिट्टो यही वाला क्वेश्चन है, और कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल डिट्टो इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूला बेसिकली ये फॉर्मूला ही है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला ही दे रखा है, इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, फॉर्मूले को अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 34। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही उम्दा और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बेटा। बहुत बार इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो रिपीट होता है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का वो बहुत बार जो है बेटा आपका रिपीट हो रखा है। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। बायो-सैवर्ट्स लॉ के ऊपर बेटा ये बेस्ड क्वेश्चन है। सो यहाँ पर बेटा आपके पास बता रखा है कि आपके पास एक 2 सेंटीमीटर सेगमेंट का एक वायर है, जिसमें आपका 5 एम्पियर करंट जो है आपका फ्लो कर रहा है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। ठीक है, और ये वायर खुद जो है बेटा आपका वाई एक्सिस पर रखा हुआ है। ठीक है, और आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा आपको कैलकुलेट करनी है एक पॉइंट पर, जिसकी बेटा डायरेक्शन मतलब वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं 3 मीटर, 4 मीटर, 0 ड्यू टू दिस सेगमेंट। ठीक है, समझिए बेटा इस चीज़ को। ठीक है, सो बेसिकली जो है बेटा हम लोग इसको बायो-सैवर्ट्स लॉ की मदद से प्रूफ मतलब निकालेंगे। तो बायो-सैवर्ट्स लॉ जो है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेटा बायो-सैवर्ट्स लॉ की, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट्स लॉ, ठीक है, आपका जो डी बी है वो कितना हो जाएगा, आपका म्यू नॉट ओवर आपका 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आपका आर स्क्वायर। सो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो ये आपके पास स्ट्रेट वायर है, बिल्कुल यहाँ पर आपका एक स्ट्रेट वायर दे रखा है। चलो इसको यहीं पे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से ये रहा बेटा आपके पास लेट से वो पॉइंट है। ठीक है, जिस भी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और ये है आपके पास आपका एंगल, ये वाला एंगल है। ठीक है, दिस इज़ द एंगल। ठीक है, थीटा। तो आपको सबसे पहले तो एक एंगल निकालना है। ठीक है, और एंगल के लिए बेटा हमें हेल्प करेंगे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये लिखा, ये है आपके पास x, ये है बेटा y, और ये है आपके पास z। ठीक है, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये जो आपके पास दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर, राइट। ठीक है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर का जो x कोऑर्डिनेट है, यानी आपके पास समझते रहना, इसका ये वाला जो बेटा आपके पास कोऑर्डिनेट है, ये वाला जो x एक्सिस पर है, ठीक है, जो x एक्सिस पर है, इसकी वैल्यू इसने दे रखी है बेटा आपके पास 3। ठीक है, इसका जो y कोऑर्डिनेट है, डेट इज़ ये वाली जो बेटा आपके पास वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इसने दे रखी है बेटा आपके पास 4। ठीक है, तो डेफिनेटली बेटा ये वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी बेटा 5 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ना भाई, ये आपके पास एक ट्रायंगल सा ही तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रायंगल सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें आपके पास ये जो 4 है ये वैल्यू, ये है 3, तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास डिस्टेंस कितना आ चुका है, आपका 5 आ चुका है ना। डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, 5 आ गया। तो यानी बेटा आपके पास एक तो आर की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आर की वैल्यू आ चुकी है बेटा आपके पास 5। ठीक है, अब जरा साइन थीटा को भी चेक करते हैं। हमें साइन थीटा भी नहीं पता, मतलब एंगल भी नहीं पता है। ठीक है, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है बेटा जी,
साइन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर आपके पास हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है बेटा 3, हाइपोटेन्यूस कितना है बेटा आपके पास 5, तो यानी 3/5। ठीक है, रख दो सारी वैल्यूज को। आपके पास कितना हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई, म्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 10⁻⁻7। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय करंट आई कितना फ्लो कर रहा है, आई है बेटा आपके पास 5 एम्पियर, 5 एम्पियर बेटा आपका करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आपके पास डी एल कितना है आपके पास 2 सेंटीमीटर, डेट इज़ कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके पास 5 स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा आपके पास साइन थीटा आपका था 3/5। ठीक है, सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा बेटा, जो भी आपके पास होगा उसके हिसाब से अपना आंसर चेक कर लेना। ठीक है, एंड टिक कर देना इसमें। ठीक है, जो भी आएगा देख लेना बेटा, अब तो सही बैठेगा यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास प्लेनर लूप ऑफ इरेगुलर शेप कैरिंग करंट इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। ठीक है, इफ़ द वायर इज फ्लेक्सिबल द लूप टेक्स अ सर्कुलर शेप। ओके, ये बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास एक वायर है जो कि आपका एक इरेगुलर शेप का है, अगर उस वायर को बेटा मतलब उसमें करंट फ्लो कर रहा है, अगर उसको मैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूँ, जो कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपका परपेंडिकुलर है टू द आपका प्लेन ऑफ द लूप। ठीक है, तो आपके पास ये जो लूप है ये आपका क्या कर लेगा बेटा, ये सर्कुलर शेप जो है बेटा गेन कर लेगा, ये ऐसा बोल रहा है। ठीक है, फिर क्या बोलता है, इसका रीज़न सुनिए क्या बोलता है। द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पॉइंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज़ रेडियली आउटवर्ड। और बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सही है, और ये आपका रीज़न जो है बेटा आपके एसेसन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। बेसिकली वो यही बोल रहा है कि आप जैसी बेटा अपने लूप को, जैसी आप लोग के पास जो करंट कैरिंग लूप है जो कि रेगुलर शेप का होगा या फिर नॉर्मली अगर आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इसके ऊपर बेटा फोर्स लगनी स्टार्ट होगी, और जो फोर्स होगी वो हर डायरेक्शन में बेटा लगनी स्टार्ट हो जाएगी। हर डायरेक्शन में आपके पास जो फोर्स है वो आपका लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्योंकि हर डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगेगी तो आपका जो इरेगुलर शेप का जो लूप है वो आपका कैसा हो जाएगा बेटा, रेगुलर शेप अटेन कर लेगा। तो देयरफॉर आपका ऑप्शन क्या जाएगा बेटा, ए, जो कि एकदम ही जो है आपका सही ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस आर इज B1। ओके, अगर मेरे पास कोई भी एक करंट कैरिंग लूप है तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है बेटा आपके पास B1। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप इज B2। ठीक है, आपको रेशियो निकालना है B1 एंड B2 का। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। जगह है क्या, एक मिनट बेटा, मेरे को एक पेज ऐड करना होगा। ओके, ठीक है। सो बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास बेटा एक सर्कुलर लूप है और उस सर्कुलर लूप के सेंटर पे बेटा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है आपके पास B1। ठीक है, और फिर आपके पास एक सर्कुलर लूप है और इस सर्कुलर लूप से के सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस की दूरी पर भी बेटा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आपके पास B2। आपको B1 और B2 जो है बेटा कैलकुलेट करना है। ठीक है, मतलब रेशियो कैलकुलेट करना है इन दोनों का। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बेटा एट द सेंटर, तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपके पास कितना होता है, B1 आपका किसके बराबर आता है, B1 आता है आपके पास म्यू नॉट आई ओवर आपके पास 2R। ठीक है, म्यू नॉट आई ओवर आपके पास 2R, R इज़ द रेडियस। ठीक है, वही अगर मैं बात करता हूँ उसके एक्सिल पॉइंट पर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, जो B2 है वो किसके बराबर आएगा, B2 बराबर आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर होता है बेटा, मतलब बेसिकली एक्स होता है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द बेटा आपके पास सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास 2, ये हो जाएगा R² प्लस हो जाएगा आपका x² की पावर 3/2। यहाँ पर आपके पास जो R है वो क्या होता है, रेडियस, और हम लोग जानते हैं यहाँ पर आपके पास इस क्वेश्चन में बता रखा है कि जो x है वो आपका किसके बराबर है बेटा, R के बराबर है। तो देयरफॉर आपके पास जो B2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आपका R² डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपके पास 2 बेसिकली 2R² की पावर हो जाएगा 3/2। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यही होगा, है ना। तो बस अब आपको जो है बेटा इसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसे सॉल्व करिए, करते हैं इसको धीरे धीरे सॉल्व। अच्छा खासा मैथ्स यहाँ पर आपके पास जो है बेटा यूज़ हो जाना है। तो म्यू नॉट को जो है जो आपके पास जो कांस्टेंट है उनको थोड़ा सा बाहर निकाल के देखते हैं, कुछ ट्राई करें क्या बनता है।
ठीक है, चलो वन बाय वन करते हैं। ये हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय आई आर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 3/2 और r की पावर हो जाएगा 3। क्यों होगा ऐसा? बहुत सिंपल से, आप लोगों ने बचपन में एक वो मैथ्स में आइडेंटिटी पढ़ी होगी ना, ए की पावर x मल्टीप्लाई बाय आपके पास y, तो कितना हो जाएगा बेटा? ए की पावर एक्स वाई, ठीक है। और वहीं पर है बेटा ए की पावर x मल्टीप्लाई बाय आपके पास कितना होगा? y/x, तो कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? ए की पावर y। तो सिमिलरली बेटा यहाँ पर भी मैंने वही चीज़ कर रखी है, कुछ अलग से नहीं कर रखा है। सेम जो है बेटा आपकी क्वांटिटी जो है हम लोगों ने अप्लाई करी है, ठीक है। तो आपके पास कितना हो जाएगा? ये जो क्वांटिटी है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पहले 2 का क्यूब रूट करो और उसका जो है बेटा आप लोग फिर स्क्वायर रूट कर दो, यानी कितना हो जाएगा आपके पास? 2√2 आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर आपका जो B2 है वो कितना हो जाएगा? B2 हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4√2 आर क्यूब, राइट? ऐसे ही है। और आपका ऊपर से जो है बेटा कैंसिल आउट हो जाना है, इससे ये गया, तो देयरफॉर आपके पास जो सही वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट आई ओवर 4√2 आर, ठीक है। दोनों इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। ये है आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर बेटा आपका सेकंड, डिवाइड कर दो। आपके पास कितना हो जाएगा? B1 ओवर हो जाएगा आपके पास B2, ठीक है। कितना हो जाना है बेटा आपके पास? ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई ओवर कितना हो जाएगा आपके पास? 2r, ठीक है। डिवाइड कर दो, ऊपर चले जाएगा आपके पास 4√2 r डिवाइडेड बाय म्यू नॉट आई, ठीक है। गया गया गया, ठीक है। कितना आ रहा है आपके पास? 2√2। लेट मी चेक, क्या ये ऑप्शन है भी? 2√2 बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 37। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो इसमें आपके पास बोल रहा है आपका जो करंट आई है वो आपका फ्लो कर रहा है थ्रू द वायर थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर विच इज़ बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ ए रेडियस आर इन द मिडल ऑफ द ये, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक, ठीक है। सो बेसिकली बोल रहा है कि ये क्वेश्चन आपके पास बोल रहा है कि आपके पास एक वायर है, ठीक है, जो कि आपके पास स्ट्रेट फॉर्म में था, बट इसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, बीच में से थोड़ा सा ऐसे सर्कुलर फॉर्म में जो है बेटा आपका मोड़ दिया है। तो आपको जो है बेटा पूरा मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा पॉइंट ओ पर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो देखिए बेटा बहुत सिंपल सा है, हम लोग ना इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। दूसरा हो जाएगा बेटा ये आपका एक आर्क। प्लीज़ इस चीज़ को याद रखना कि इसे सर्कल की तरह ट्रीट मत करना, क्योंकि ये बीच में से कटा हुआ है, ठीक है। ये बीच में से कटा हुआ है, तो बेटा इसको सर्कल की तरह जो है आप ट्रीट नहीं करोगे, इसको जो है हम लोग कटे हुए फॉर्म में ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ कि जब भी हम लोग बेटा किसी एक आर्क के लिए कोई भी किसी भी एक आर्क की वजह से बेटा अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास रहता है आपका म्यू नॉट ओवर आपके पास, अरे यार बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, सिंपल डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, म्यू नॉट ओवर हो जाएगा आपके पास 4 पाई आई ओवर आर मल्टीप्लाई बाय बेटा थीटा। थीटा बेसिकली जो है ना बेटा आपका एंगल है जो कि आपका सेंटर पर बेटा आपका मतलब टोटल बेटा जो आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है इन रेडियंस वो हो जाएगा बेटा आपके पास थीटा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए तो ये चीज़ क्लियर है कि भाई ये जो पूरा का पूरा जो आर्क है वो आपका ऑलमोस्ट जो है बेटा 2 पाई एंगल ड्रॉ कर रहा है, तो आपके लिए फॉर्मूला भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से इसको करते हैं कि आपके पास ये है आपका एक स्ट्रेट वायर, ठीक है, और ये रहा बेटा आपके पास एक आपका सर्कुलर लूप ऑलमोस्ट, ठीक है, इसको सर्कल से ही बना दिया इसने, ठीक है। और आपको जो है बेटा यहाँ पर पॉइंट पी पर जो है बेटा यहाँ पॉइंट ओ पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आपके पास जो वायर है वायर में बेटा आपका करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है, और आपके पास जो लूप है उसमें बेटा आपका जो करंट है कुछ इस तरीके से आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो भी अलग अलग होने वाली है, ये भी चीज़ देखो। आपके पास जो वायर है, लेट्स से ये जो वायर है आपके पास ए बी, इस ए बी वायर की वजह से बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन अगर आप चेक करोगे
अपना राइट हैंड थंब रूल से तो पॉइंट ओ पर वो बाहर की तरफ आएगा। और वहीं बेटा आपके पास जो सेमी सर्कुलर ये जो आपके पास जो लूप है राइट हैंड थंब रूल को लगाओगे तो आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में जो डायरेक्शन ऑफ लूप है वो आपके मतलब जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है आपके स्ट्रेट वायर की वजह से और सर्कुलर लूप की वजह से वो क्या है, अलग अलग है। तो देयरफॉर आपको दोनों की मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास क्या वैल्यू आने वाली है बहुत ध्यान समझे ना। आपका ये जो वायर है, वायर की वजह से जो बेटा मैग्नेटिक फील्ड होगी, वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बेटा आपके पास जो डेवलप होगी ए बी, वो आपके पास हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट ओवर आपके पास 4 पाई 2 I ओवर आपके पास हो जाएगा आर। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जो बेटा है वो है आपके पास आर। और ये जो लूप है, लूप की वजह से कितनी हो जाएगी, लूप की वजह से हो जाएगी म्यू नॉट ओवर आपके पास हो जाएगा 4 पाई और हो जाएगा आपका आपका 2 पाई I ओवर आर। ठीक है, अब 2 पाई क्यों, क्योंकि बेटा मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला लिखवाया था कि थीटा बेटा अपना मल्टीप्लाई कर दो इन रेडियंस। ठीक है, तो आपके पास जो है लूप की वजह से भी बेटा आपके पास करंट आ चुका, मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी है एट पॉइंट ओ, और आपके पास जो वायर है स्ट्रेट वायर उसकी वजह से भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी है एट पॉइंट ओ। तो दोनों को जो है बेटा अब आप लोग कर दो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बेटा बच रहे हैं। ठीक है, इस क्लास को आगे कंटिन्यू कल करेंगे। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो अभी बेटा रहते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को अपन लोग जो है बेटा कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी रात हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा, तो इससे ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। ठीक है, कल देखते हैं लाइव क्लास ले लेंगे या फिर अगर मैं नॉर्मल क्लास मतलब नॉर्मल क्लास बनानी होगी या रिकॉर्ड करके डालूंगा तो वो भी मैं आप लोगों का जो है लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, एंड प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। आई होप प्रिपरेशन तुम लोग जो है बेटा बहुत ज़बरदस्त तरीके से करोगे। और अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन में बेटा आपको किसी टाइप का डाउट आया है तो डेफिनेटली जो है बेटा आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप पूछ लीजिए वहाँ पर। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच बेटा।